ये आपकी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी। जी शुरू अब करें। अभी ठीक है। जी 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 बिल्कुल। आवाज सही है ना? जी अभी ठीक है। जी। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में सादर प्रणाम। उपस्थित बाबूजी को प्रणाम तथा उपस्थित सभी सहपाठियों को प्रणाम। सभी का आभार। जय गुरुदेव। चलिए आज शुरू करते हैं। मनोमय कोश हमारे पंचकोशों में सबसे तीसरे नंबर वाला जो है, हम सब के बीच में, है ना, सब कोशों के बीच में जो है, हमारे शरीर को इस संसार में लाने वाला, है ना। वरना हमको कोई पता ही नहीं चलता कि हम कैसे हैं, क्या है, क्यों है ना। तो ये मनोमय कोश जो है, तीसरा मुख गायत्री माता का, यह सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें इस संसार से बांधे रखता है, जो हमें इस संसार से आगे बढ़ना क्या होता है ये सिखाता है। तो मनोमय कोश तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहला अन्नमय, अन्नमय से फिर प्राणमय, प्राणमय से फिर मनोमय, मनोमय से विज्ञान में और आनंदमय कोश। तो कभी आपने सोचा है कि अगर हमको ये पता ही नहीं होता कि ये आनंद की अनुभूति कैसे होती है, हमें कैसे करना है, हम इस संसार में आए हैं तो क्या करने आए हैं, अगर हमें कुछ आवाज नहीं पता होती, या अगर हमें कुछ भी मतलब कहने की बातें, आवाज, है ना, या फिर सुनना, या फिर बोलना, है ना, या रस लेना क्या होता है, अगर हमें पता ही नहीं होता, इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होता, और कुछ भी उसका कुछ पता ही नहीं होता। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है ना, तो वो जब संसार में आता है तो पहली पहली बार सब कुछ अनुभव कर रहा होता है ना। तो उसको पता ही नहीं होता कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, या इस संसार में मुझे करना क्या है, उसे कुछ नहीं पता होता। तो कैसे फील होता है सोचो, है ना। तो उस समय वो हर चीज नया नया एक्सपेरिमेंट की तरह, खोज की तरह, है ना, एक नई चीजें, और जब देखो मुस्कुराता रहता है बिना बात के। तो समझो कि कैसे कैसे और क्या, वो भी हर चीज ट्राई करता है कि ये नया है, वो नया है, वो नया है। तो इस संसार को समझने के लिए हम इस संसार में क्यों आए हैं? आनंद को प्राप्त करने के लिए, है ना, खुशी। हमारे अंदर नेचुरल एक खुशी ही खुशी होती है। आप किसी को देखो, कभी कोई हमेशा के लिए गुस्से में रह सकता है क्या? अपने ही चेहरे को आईने में देखो, रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। नॉर्मल स्टेट क्या है हमारा? वो है हमारा मानसिक स्थिति, जो है वो हमेशा प्रेम में रहने की, शांति में रहने की, खुशी में रहने की, आनंद में रहने की है ना। उसके सिवा हम कुछ नहीं सोचते। हम जहां भी जब भी जाते हैं, गुस्से में भी होते हैं या किसी से कुछ भी करते हैं, तो हम फिर से आनंद के स्टेट में आ जाते हैं। मीन्स हमारा रियल स्टेट ऑफ नेचर कैसा है कि आनंद में रहना, खुश रहना, सबको खुशी देना, अंदर से अपने आप आनंद छलकता रहता है, छलकता रहता है। इस आनंद को ही अपने अंदर अनुभूति करने के लिए मनोमय कोश के थ्रू, मन मन होता है ना, वो मन, हम कहते हैं ना आज मूड नहीं है, आज मूड है, आज बहुत मजा आ रहा है, आज बहुत खुश हूं मैं। नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरा कुछ काम करने का ही मूड नहीं है, आलस आ रहा है ना, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, नहीं आज उठने का मूड नहीं है। तो ये मन क्या होता है हमारा? यह मन ही है हमें जो इस संसार में अनुभूति लेने के लिए प्रेरित करता है। क्या अनुभूति लेंगे हम? तो इसके अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग तत्व हैं। इस संसार में जब पहली बार ब्रह्मा आए थे तो उन्होंने भी सोचा कि क्या करूं, किस लिए आए हैं हम इस संसार में, आए हैं तो करें क्या। तो धीरे धीरे एक एक तत्व बना। सबसे पहला तत्व बना आकाश, है ना। तो और आकाश को अनुभव कैसे किया जाए? इतना विशाल है ना, इतना बड़ा है, इतना वास्ट है। इस आकाश में सबसे पहले उत्पन्न हुई ध्वनि, ओंकार गुंजन, है ना। तो और वो ओंकार गुंजन कहाँ पे आया, और उसका हमारा ज्ञानेंद्रिय सबसे पहले बनी, उसकी आवश्यकता पड़ी, है ना, धीरे धीरे। तो ज्ञानेंद्रिय पहला बना हमारे कान, कान में आवाज आने लगी, ओम ओम
ओम। सूर्य में भी वही ओमकार गुंजन चल रहा है, और हम सब में भी, हर किसी में, हर प्राणी में, हर तंत्रिका तंत्र में ओम की आवाज चारों ओर गुंजायमान होती जा रही है। तो यह सबसे पहले सुनाई दी, तो हम समझने लगे, अरे ये तो ओंकार की गुंजन है। हम भी ओम, छोटा नन्हा बच्चा भी जब पैदा होता है तो रोता है, तो उसकी आवाज ओम की आवाज में ही होती है। ध्यान से सुनना तो पता चलेगा। तो ओंकार का गुंजन हमने सबसे पहले सुना। तो ओम 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 करते हुए फिर वहां से सारी आवाजें निकली, है ना, सारे स्वर्णमालाएं धीरे धीरे, अलग अलग अक्षर, है ना, सब निकलते गए। और उससे पता चला कि अरे इससे ध्वनि बनती है, और ध्वनि को सुनने के लिए हमें कानों की जरूरत पड़ी। तो कान के माध्यम से हम सब कुछ सुनने लग गए, सब सुनने लगे। इसीलिए पहले श्रुति हुआ करती थी ना, कोई ऐसे ये नहीं हुआ करता था, पहले श्रुति हुआ करती थी जिसमें सुनते थे, सुन सुन कर ही सब ज्ञान प्राप्त करते थे। तो सुनना। और आकाश तत्व, आकाश में ही ईथर, हमारे कान में आकाश तत्व है। तो सबसे पहले सुन सुन के हम आगे बढ़ने लगे, एक एक चीज सुनते जा रहे हैं। अनुभूति हो रही है, अरे सुनने से बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुश हो गए। रसो वही सह कहा है शिव तत्व को भी, है ना। तो वो रस का अनुभव होने लगा सुनने से, सुनने मात्र से, कि अरे हमें ये सुनना है, हमें वो सुनना है, हमें वो सुनना है, और आवाजें सुननी है। ये आवाज कैसी होती है? तो इसके लिए सबसे पहला अभ्यास हम ये कर सकते हैं कि आंखें बंद कर लें, और रात के अंधेरे में जब कहीं कोई आवाज ना हो, सन्नाटा हो, तो उस समय हम ध्यान पूर्वक आवाजें सुनते जाएं। तो कैसे महसूस होगा? कान पहले बंद कर ले ऐसे, और अपने अंदर की आवाज सुनते जाए पहले, तो सब सुनाई देगा धीरे 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 धीरे। बहुत ही मजा आने लगेगा कि अंदर भी वही आवाज आ रही है जो बाहर है। जो ओंकार गुंजन बाहर हो रहा है वही अंदर भी हो रहा है। कितना मजा आता है। तो वो सुनते जाना है हमको, 1 मिनट के लिए पहले सुनते जाना है, सुनते जाना है, ध्यान से सुनते जाना है। तो वह आवाज बहुत ही सुंदर लगेगी। फिर धीरे धीरे कान खोल के देखना है कि अरे हमें ये आवाज हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है, फिर ओम की आवाज स्टोर हो गई, है ना। तो और आगे आगे हम जब बढ़ते जाते हैं, जब भी हमको वो आवाज फिर कहीं और से सुनाई देती है, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टोर्ड था, तो हमें समझ आ जाता है कि अरे पता चल जाता है कि यही आवाज है, यही आवाज है। मैं पहले वेब स्वाध्याय करती थी, तो उस समय हमारा ऑडियो ही चलता था, वीडियो नहीं चलता था। तो मैं सबकी आवाजें सुन सुन के पहचान जाती थी कि अरे ये इसकी आवाज है, ये दीदी की आवाज है, ये भैया की आवाज है। और फिर हम लोग उससे समझ जाते थे कि अरे ये दीदी ने बोला आज, ये भैया ने बोला, मीन्स ऐसे। आज ऑलमोस्ट 15 साल बाद भी मुझे बीच में स्वाति दीदी ने एक रिकॉर्डिंग भेजी 2010 की। तो उस समय और पूछा कि ये कौन से भैया हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उस समय वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो मैंने तुरंत पहचान लिया कि अरे ये तो ये भैया हैं। तो वो दीदी कहने लगी, अरे वाह दीदी, आप बहुत अच्छे से आवाजों पे बहुत अच्छा त्राटक किया था। मैंने उस समय सबकी आवाज एकदम ध्यान से सुना करती थी, और याद स्टोर हो चुका था पूरा का पूरा। और बहुत मजे से सबके नाम के साथ में मैंने सब बोल दिया। तो वो बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, ये दीदी को तो सब याद है इतने साल के बाद भी। मीन्स कर्ण जो है हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको ध्यान से एक एक शब्द पे अगर हम त्राटक करते हैं। मैं सुबह सुबह जब ध्यान करते थे गुरुजी की आवाज में गायत्री मंत्र, फिर गुरुजी की आवाज में हम अमृतवाणी सुना करते थे। तो अमृतवाणी में रोज एक एक शब्द मैंने कैच कर लिया था, और पूरा दिन उसी शब्द पे चिंतन मनन सारा चलता रहता था। गुरु जी की कोई पुस्तक पढ़ लिया तो उसमें से एक शब्द पकड़ लिया, और फिर पूरे दिन उसी पे, जैसे बंधन, बंधन पकड़ा तो बंधन क्या होता है, क्यों होता है, और उसको हर चीज में इम्प्लीमेंट करना। पूरे दिन में जहां जहां पे जो जो भी हम काम करते हैं, तो कहाँ पे बंधन आया, कहाँ से मोक्ष। इस बंधन और मोक्ष पे तो मैंने बहुत ज्यादा नाटक किया, बहुत बहुत मजा आता है। अरे अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, तो इस जूम मीटिंग के बंधन में हो, है ना। जैसे ये मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो मेरा बंधन खत्म। तो ये छोटा छोटा वर्ड, एक एक वर्ड, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करना, उस पे देखना, उसके ऊपर त्राटक करना, उसको समझना। तो ये बहुत ही मजा आता है हमें। ध्वनि और ध्वनि के ऊपर सुनना, सुनने पे हमें त्राटक करते जाना है। तो ऐसे ही गुरुदेव की आवाज में जब गायत्री मंत्र पहली पहली बार हमने
सुना कि अरे गुरुदेव की आवाज में चारों वाणियां सिद्ध हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता था, कैसे सिद्ध है, क्या है, उसके ऊपर त्राटक करते जाते थे और गुरुदेव की आवाज में रोज सुनते थे गायत्री मंत्र। तो उसका महत्व हमें समझ गया। तो शांति कुंज में एक बार जन्म शताब्दी के समय जब हम लोग गए थे, तो एक दीदी हमारे स्वाध्याय की ही आई थी मेंबर, और उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनके पति जबकि डॉक्टर है, वो अपनी माता और बहन के साथ में आई थी। उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनको ज्यादा नहीं लगा था। लेकिन दीदी को बहुत ज्यादा स्पाइन में इंजरी हो गई थी और वापस उनको लेके जाना था गुजरात। तो उस समय हम लोगों को पता चला था ना कि गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र है, तो उनको एनेस्थीसिया वगैरह देकर या दर्द जिसमें कंट्रोल हो सके वो देकर ले जा रहे थे रात को ही। और मैं रात को सारे शांतिगंज में सबके घरों में खटखटाई जा रही थी कि गुरुदेव की आवाज में। उसमें सिर्फ रेडियो हुआ करता था, मोबाइल में वगैरह नहीं आया था। तो सबके घर में जाकर मैंने पूछा कि रेडियो है क्या, रेडियो है क्या, ताकि दीदी को पूरे रास्ते में वो दर्द महसूस ना हो। और हम सब गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र पहले से करते थे, दीदी को भी पता था। तो हम लोगों ने कहा कि चलो वो लगा के देते हैं। उनके पति डॉक्टर हैं और वो गुजरात में ही थे, उस समय नहीं आए थे साथ में। तो उन्होंने सब बताया था, एम्बुलेंस वगैरह बुक की थी, सब किया था। लेकिन फिर दीदी का दर्द जो महसूस हो रहा था, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो उसको कम करने के लिए हम गुरुदेव की आवाज में अपने आप को, ताकि गुरुदेव की आवाज हमेशा चलती रहे पूरा रास्ते में, तो उसके लिए हमने रेडियो उनको ढूंढ के निकाल के ला के दिया था। और गुरुदेव की आवाज के साथ में वो घर तक पहुंची। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कैसे पहुंच गई, मतलब इतना दर्द में भी वो गुरुदेव की आवाज के साथ में वो चली गई, मतलब उनके साथ में गई। और फिर तब जब गुजरात पहुंची तो फिर उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। तब तक उन्हें गुरुदेव के सानिध्य में रहने का वो मौका मिला। गुरुदेव की आवाज चारों वाणियां सिद्ध है ना। तो ये हमें समझ में आने लगा कि अरे हाँ, गुरुदेव को समर्पित एक बार हमने कर दिया तो बस कर दिया। तो इस तरह, और गुरुदेव की आवाज में सुन सुन के मुझे भी एक बार भरी बस में, मतलब भरे ट्रैफिक में, बस में मुझे ये सुनाई देने लग गया गुरुदेव की आवाज में गायत्री मंत्र। कहीं कोई नहीं बजा रहा था। मैंने कहा यहाँ पे कौन रेडियो बजा रहा है, लेकिन देखा, लेकिन मेरे कान में आवाज सुनाई दे रही थी। तो मैं एकदम हैरान, और मैं बहुत मंद मंद मुस्कुराते हुए खुश एकदम ऐसी चली जा रही थी। तो सब लोग मुझे देख के सोच रहे थे पता नहीं क्या हो गया इसको। लेकिन वो खुशी, वो अंदर से एक कनेक्शन जो बन जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा अनुभूति रही। तो हमें आवाज पे भी त्राटक करके हम अपने आप को उससे जोड़ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि अरे हाँ, हम ऐसे भी खुश हो सकते हैं। तो अपनी खुशी की अनुभूति जो होती है ना, उस तन्मात्रा, तन्मात्रा का मतलब होता है यही एक्सपीरियंस करना खुशी को, है ना। रसो वही सह जो कहा है, तो उस रस को हम भी अपने अंदर लेकर और उसको प्रकट करें, अनुभव करें। जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करते, हमें दूसरों के अनुभव से अनुभव हुआ ये नहीं कह सकते। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला तत्व, आकाश तत्व। और उसकी तन्मात्रा है शब्द, है ना। और फिर वो किससे सुनाई देता है, कैसे समझ में आता है, तो हमारे अंदर की ज्ञानेंद्रिय कर्ण के माध्यम से। तो कर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसे समझना होगा कि ऐसे ऐसे हमको अपने आप को, अपने कर्णों को सिद्ध करना होगा, है ना, उस अनुभूति को सिद्ध करना होगा। तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब आकाश के बाद में हमें लगा कि अरे नहीं, कुछ हमको देखना भी है, कैसे दिखाई देता है वो, है ना। तो अग्नि देखा। तो नहीं, उसके बाद में वायु, आकाश के बाद में वायु पता चली कि अरे वायु भी होती है कुछ। आकाश कहाँ पे लटका हुआ है, कैसे है, तो वायु में समझ में आया। तो वायु हमें कैसे महसूस हुई, एक हवा का ठंडा सा झोंका। आप कहीं भी चले जाइए, बैठ जाइए एकदम शांत स्थिर, है ना, जहाँ पे कोई कोलाहल नहीं हो, तो वहां पे बैठ जाइए, तो आपको हवा आपको टच करके जाती हुई महसूस होती है। अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, है ना। जंगल में जाके बैठ जाइए या किसी नदी किनारे झरने के पास बैठ जाइए और फिर फील कीजिए उस ठंडे ठंडे एहसास को, हवा को। तो समझ में आता है कितना प्यारा लगता है हमें वो हवा, वो सूर्य की पहली किरण, है ना। और जब ठंडा ठंडा माहौल होता है या पहले ओस की बूंद कितनी अच्छी लगती है। नंगे पैर जब हम ओस पे चलते हैं, घास पे चलते हैं, तो वो उसकी बूंद जब हमको टच करती है,
तो बहुत ही सुंदर लगता है, एक अनुभूति होती है कि अरे वाह कितना प्यारा है। तो वो त्वचा को अनुभव होता है, किसको होता है? त्वचा को। हमारे शरीर में हमको जो त्वचा पूरे वास्ट है, पूरी शरीर पे फैली हुई है, तो वो समझ में आता है। चाहे हमारे सिर पे एक छोटा सा अक्षत गिर जाए तो भी हमें समझ में आ जाता है कि अरे कुछ तो है हमारे सिर पे, कुछ तो गिरा है, कुछ तो है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हमको समझ में आने लगती हैं, क्योंकि त्वचा है हमारे पास। अगर त्वचा ही नहीं होती तो हम कैसे समझते? कुछ भी नहीं पता चलता, कोई फीलिंग ही नहीं होती कि अरे कुछ है, कुछ लगा, चला गया, कट गया, कहीं कुछ लग गया, चोट लग गई, चुभ गया, तो ये हमको समझ में ही नहीं आता है ना। कुछ दिख रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, तो त्वचा ही सबसे बड़ी हमारे अंदर एक ऑर्गन जो दिया है ना। उसके माध्यम से हम ये पहचान जाते हैं कि कौन आया पास में, किसी ने हमको टच किया तो हमें पता चल जाता है। हर किसी के टच को हम महसूस करते हैं। माँ का टच, माँ अपने बच्चे को देखते भी नहीं है, अभी अंदर है, अभी पता ही नहीं कि वो कैसा दिखता है, क्या दिखता है, लेकिन उसे महसूस करती है। उसकी उसकी फीलिंग आती है कि अरे हाँ मेरे अंदर बच्चा है, पल रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा था एकदम नन्हा सा था, अभी बड़ा हो गया, अभी ऐसा हो गया, अभी वैसा हो गया, लेकिन उसके साथ में एक संपर्क बन जाता है नाल के माध्यम से, है ना। तो ऐसे ही स्पर्श, हम हर किसी का स्पर्श समझने लग जाते हैं। अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, है ना। महिलाएं हैं तो ज्यादा ही समझती हैं। हम छोटे बच्चों को भी आजकल ये ज्ञान दे रहे हैं कि अरे बच्चा आप है ना समझो, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कैसे। तो ये टच जो होता है वो सभी समझने लग जाते हैं। छोटा नन्हा बच्चा भी अगर उसको जोर से थप्पड़ मारो तो वो गुस्से में आ जाता है, वो भी रोने लग जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर की त्वचा जो है सब कुछ महसूस करती है और अपने अच्छे अनुभवों को वो बाहर लाना चाहती है। तो हम सोच सकते हैं कि पहला हमारा माँ के साथ में जो संपर्क हुआ था, माँ बच्चे का स्पर्श जो है, वो बच्चा देखिए एक छोटा सा नन्हा सा बछड़ा भी अगर होता है तो वह इतनी सारी गाय के झुंड में अपनी माँ को के स्पर्श को समझ जाता है और वहीं पे जाके वो उसी को चिपकता है। चिपकाव जो होता है ना, यहीं से शुरू हुआ। तो त्वचा जो है हमारे अंदर चिपकाव लाती है, वो अच्छी एहसास को महसूस करने के लिए बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि हमारे स्वयं के पति या पत्नी की का स्पर्श, माता का स्पर्श, भाई का स्पर्श, बहन का स्पर्श, है ना, सबको हम समझ सकते हैं। सब में वासना ही होती है ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये जरूर हमें समझना होगा कि अरे त्वचा कैसे हमें महसूस करना है, क्यों महसूस करना है, अपनी खुशियां कैसे जाहिर करना है। हम एक दूसरे को कहते हैं ना कि आज वैलेंटाइन डे भी है, तो हम हग डे, रोज डे, प्रपोजल डे, ये सारे इसीलिए बने हैं कि स्पर्श सुख भी सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सुख साथ में रहने से, इसीलिए पति पत्नी का साथ रखा गया है ना। अलग रहते हैं तो उनके अंदर की वो फीलिंग कैसी होती है, साथ में जब होते हैं तो एक दूसरे को टच किए बिना नहीं रह सकते। तो ये चिपकाव भी जरूरी है, वो खुशी की महसूस, वो उसे एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। तो ये टच के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से हम एक दूसरे को अपने अंदर की वो फीलिंग एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, खुशी ट्रांसफर करते हैं। हम हर चीज देखते हैं कि कैसे क्या है ना। जैसे हम कोई गर्म पदार्थ को समझ लो, आपको फील को टच करना है, समझना है, अनुभव करना है, तो आप एक काम कीजिए, एक बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ पे रख लीजिए और फील कीजिए कि कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, या कैसा लग रहा है। तो समझ में आए, 1 मिनट के लिए हम पकड़ के रखें और फिर समझें उसको, उसको फील करें। और फिर एक हाथ में समझ लो, एक थोड़ा सा पत्थर ले लो और उसे थोड़ा सा गर्म कर लो, और गर्म पत्थर अपने हाथ में पकड़ लो। एक हाथ में पत्थर पकड़ा है, एक हाथ में बर्फ पकड़ा है। तो बर्फ आपको ठंडक देगा और वह पत्थर जो गर्म हो चुका है वो आपको गर्माहट देगा। तो आप समझ जाओगे कि अरे ये तो गर्म है। तो गर्म क्या है, ठंडा क्या है, ये आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा कि इस चीज को पकड़ते, अभी सिर्फ पकड़ा भी नहीं है, सिर्फ देख देख के ही हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठंडा रहेगा और ये गर्म रहेगा। तो गर्म और ठंडा, ऐसे ही अगर हमने
एक और अभ्यास कर सकते हैं हम। नरम मुलायम गद्दा ले लो और उस पे सो जाओ और उसकी फीलिंग लो कि कैसे लग रहा है हमको, कितना नरम है, आहा कितना मजा आ रहा है। और फिर एक सख्त तख्त पे या सिर्फ फर्श पे आप सो जाओ, लेट जाओ एकदम कड़क। तो उसके ऊपर सोने के बाद फीलिंग देखो उसकी कैसी होती है। कड़क है तो कुछ अजीब लग रहा है, और फिर नरम मुलायम है तो आहा कितनी मजा आ रही है। तो बस कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे सो के देखते रहिए। और ये जब आप सख्त तख्त पे हो तो फील करो कि अरे मैं तो नरम मुलायम गद्दे पे हूँ। और जब नरम मुलायम गद्दे पे हो तो फील करो कि नहीं मैं तख्त पे हूँ। तो ऐसे जब हम फीलिंग लेते रहते हैं तो हमारे दिमाग में वो फीलिंग स्टोर हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम सिर्फ देखते हैं, देखने मात्र से हमको पता चल जाता है कि अरे इसका स्पर्श बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमको बहुत मजा आने वाला है, यहाँ पे इस गद्दे पे बहुत मजा आने वाला है। हम जाते हैं ना कभी कहीं होटल में या फिर कहीं और, या फिर जहाँ पे भी ऐसे एकदम अपने ही घर में अगर हमने नरम गद्दा लाया नया नया, तो हम देखते ही पहले ही समझ जाते हैं कि अरे वाह अभी बहुत मजा आने वाला है। हम बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे, तो इन सब का क्या है, हमारे अंदर वो फीलिंग स्टोर हो जाती है। तो ऐसे जब स्टोर हो जाती है तो हमारा त्वचा पहले से समझने लग जाती है कि हाँ इसको ऐसे महसूस करना है। और यह महसूस, यह आरामदायक है, यह खुशी देने वाला है। तो ये त्वचा के माध्यम से हमको सारे स्पर्श समझ में आते हैं, है ना। तो ये हमको जरूर इसकी प्रैक्टिस करते रहना है मनोमय कोश में। जितना हमको इसके ऊपर हम त्राटक करेंगे स्पर्श के माध्यम से, तो उसके ऊपर से हमको सब पता चलने लग जाता है कि कौन सा स्पर्श अच्छा है और कौन सा नहीं है, कौन सा हमारे कांटे चुभ रहे हैं किसी में, या कहीं पे एकदम नरम नरम आहा सख्त नहीं है, वो समझ में आता है। तो ये सारी एक खुजली मात्रा भी बोल सकते हो आप, कि हमको ये खुशी की खुजली है ना, वो मजा आ रहा है। जो मजा आ रहा है वो क्या है, और फिर जो नहीं मजा आ रहा है तो वो भी क्या है। तो ये हमको समझते रहना है। तो ये हो गया हमारा वायु तत्व, दूसरा तत्व है ना। और उसका हमने कैसे पता किया, तन मात्रा उसकी क्या रही, स्पर्श, और उसकी ज्ञानेंद्रिय हमारी त्वचा। अब आगे बढ़ते हैं हम। त्वचा भी हो गई हमारी, कर्ण भी हो गए, फिर और क्या करें हम, कैसे हमको, हम कोई भी चीज देखना चाहते हैं, है ना, महसूस करना चाहते हैं, पता तो चले कि है क्या, क्या चीज है जो कैसे दिखती है, क्या चीज है। तो हम रूप तन मात्रा की ओर चलते हैं, है ना। हमारी आंखों से हम देखने की कोशिश करते हैं सब कुछ। आवाज आ गई, महसूस भी हो गया, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है समझो, तो कैसे लगेगा। देखना भी हमको जरूरी होता है। तो हम देखने जाते हैं कि क्या है, कौन है, कैसे है ये चीज, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति हमारी कैसी है, क्या है, उसका भी अनुभव लेते हैं। बच्चा भी उसको सिर्फ आवाज करो तो वो देखने लगता है कहाँ क्या कौन कैसे, है ना। उसके सामने आ जाओ तो वो बहुत खुश हो जाता है, आहा आ गए, मम्मी आ गई सामने, अरे पिताजी आ गए। तो वो समझने लगता है, एक एक को देख देख के रूप तन मात्रा, रूप को देखता है तो समझने लगता है, फील करता है, महसूस करता है कि अरे ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादी है। तो वो देख कर ही वो समझ जाता है। तो ऐसे ही हम लोग भी, हमको देखने का बहुत मजा आता है। हमारे आंखें जो होती हैं वो सब अच्छा अच्छा देखने की कोशिश करती हैं, सब अच्छा बुरा उनको समझ में आने लगता है आंखों को, अरे ये अच्छा है, ये दृश्य अच्छा है। आज जितने भी मूवीज बने हुए हैं हमें पता चलता है ना ये मूवी अच्छी है, ये कैसे हम देखते हैं उसमें, वो देखने की आंखों की हमारी जो ये है तन मात्रा, वो देखते जाते हैं, हम देख कर हम पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, अरे ये मूवी बहुत अच्छी है, ये मूवी अच्छी नहीं है, ये हीरो हीरोइन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इसमें जरूर देखिए। हम सबको बोलते भी हैं, प्रमोट करते हैं कि आप जरूर देखिए, ये मूवी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने इसमें, वाह वाह। वो देख कर ही तो पता चलता है ना, चाहे वहां पे आवाज भी ना हो। जैसे हम पुराने मूवीज देखते थे जिसमें मतलब बिल्कुल आवाज नहीं होती थी, और लेकिन देख देख कर ही उसमें समझ जाते थे कि ये मूवी बहुत ही सुंदर एक्टिंग की है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से पता चला है। तो आप ऐसे ही अपने आप को भी आप देख सकते हो, अपने रूप को। इसकी इसकी साधना करना है तो हम क्या करें, सबसे पहले कोई देवी देवता अगर है तो उन देवी देवता की मूर्ति अपने सामने ले आए, या देखें खुले नैनों से उनको देखें
कैसे दिखते हैं, उनकी आंखें कैसी है, उनका नाक कैसा है, उनका मुख कैसा है, उनके गाल कैसे हैं, उन्होंने कान में क्या पहना है ना। देव जैसे गायत्री माता की अगर हम देख रहे हैं तो गायत्री माँ कैसी दिखती है, सिर पे मुकुट है, हाथ में क्या है, वेद है ना, और किस पे बैठी हुई है, कौन सी साड़ी पहनी है, कौन से कलर की है ना। ये सब देखते जाए पहले, पूरे आंखों से, खुले आंखों से एक एक रूप, एक एक बारीकियां सब देखते जाए, और फिर उसे अपने स्मृति पटल पर रख ले। कि जब हमें पूरी तरह से पूरा ध्यान देख लिया हमने, उसके बाद में आंखें बंद कर ले और फिर ध्यान करें कि गायत्री माता कैसी दिखती है, क्या है, उनके अंदर की सारी बारीकियों को देखें। तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि गायत्री माता ऐसे दिखती है, गणपति बप्पा ऐसे दिखते हैं, शिव भोले भगवान ऐसे दिखते हैं। तो हर एक का रूप अलग 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 हम उस पे ध्यान कर सकते हैं। थोड़ी फिर बाद में जब सिर्फ हम बोल भी दें कि गायत्री माता, तो हमें पूरा ध्यान समझ में आ जाएगा कि गायत्री माता ऐसे दिखती है। और फिर शिव भगवान, अरे शिव भगवान कहते ही हम, हाँ, उनकी जटाधारी, ऊपर चंद्रमा, और फिर गले में सांप, सारे चित्रण अपने आप हमको ध्यान में आ जाता है सिर्फ नाम बोलने मात्र से। कैसे आता है? क्योंकि वो रूप हमारे अंदर बैठ जाता है, हमारे स्मृति पटल पर बैठ जाता है, और हम जैसे ही उनका नाम लो तो उनके बारे में हमें सब समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही ये जब ध्यान हम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही गहरा हो जाता है। और ये हम देख सकते हैं, जैसे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव गायत्री में हो गए थे, उन्होंने दर्शन भी दिया था, है ना, कि गायत्री का अगर दर्शन करना चाहते हो तो मुझ में देखो। तो सच में वैसे दर्शन भी होने लग गए थे, और गायत्री में सच में वो बन गए थे। ऐसे ही हम अपने स्वयं के चेहरे को भी हम आईने में, दर्पण में जाके देखें, रोज देखते जाएं। हम देखते भी हैं वैसे, है ना, थोड़ी थोड़ी देर में, कैसे दिख रही हूँ मैं, मस्त है ना, आहा कितनी सुंदर लग रही हूँ, आहा। अच्छा भी फील होता है हमको। हम अपने आप को देखते रहते हैं दर्पण में, कैसे हम दिख रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बाल बने हैं कि नहीं है, क्या ठीक है, क्या गलत है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल मेकअप, जो पार्लर, ब्यूटी पार्लर हम जाते हैं तो हम अपने आप को और सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने रूप को और संवारने की कोशिश करते हैं, है ना। हम अच्छे दिखे, परफेक्ट दिखे। आजकल दिखाई पे कितना ज्यादा होता है। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो वो भी कहते हैं नहीं नहीं, हमको तो सुंदर दिखना है। सुंदर दिखना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आज तो, है ना। तो रूप दिखना, हमारा सौंदर्य, जहां भी जाते हैं, चाहे शादी ब्याह में, किसी और की शादी में जा रहे हैं, तो भी हम अपना सुंदर दिखे। वहां पे भी ब्यूटी पार्लर्स का आजकल बहुत ज्यादा बोलबाला है। क्यों? क्योंकि वो सभी सुंदर दिखना चाहते हैं, सबके वीडियोस अच्छे आए, फोटोज अच्छे आए, हर कोई अपने आप को अच्छे से तैयार करना चाहता है। और ये सब क्या है? हमारे रूप। रूप कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे जैसा कोई और रूप हो सकता है क्या? नहीं। हम अकेले हैं तो यूनिक है। तो हमारा चेहरा, हमारे हाथ पैर, हाव भाव इन्हीं से छलकता है। तो हमारा रूप सबसे बेस्ट होना चाहिए, ये हमारे अंदर फीलिंग होती है। तो चलिए इसका भी अभ्यास हम ऐसे ही करें कि हम सबसे ज्यादा सुंदर और परफेक्ट बनने की कोशिश करें। तो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बने। जब हमारे गुण अच्छे हो जाते हैं तो ये सारे गुण हमारे सब में समर्पित, सबको दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। कि हम कितना, किसके लिए क्या क्या करते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारे अंदर की खुशी वो सामने छलकने लग जाती है, हमारे मुख पे छलकने लगती है। हर कोई देखते ही खुश हो जाता है कि नहीं नहीं, इस दीदी के साथ में बहुत अच्छा लगता है, इस भैया के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और इस ऐसे कहकर हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, इनके साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे सौंदर्य जो है हमारा, वो छलकते रहता है, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। वो देख के खुश हो जाते हैं। छोटे नन्हे बच्चे को देखने में हर किसी को अच्छा लगता है ना। और बच्चे को भी, सबको, बड़ों को हंसते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। वही रोता हुआ बच्चा हो तो हम कहते हैं, सबको पूछते हैं हम, गर्भवती माताओं को, अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी में जब भी हम जाते हैं आंगनवाड़ियों में, तो हम उनको पूछते हैं आपको कैसा बच्चा चाहिए, हंसता हुआ कि रोता हुआ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हंसता हुआ अच्छा लगता है। रोता हुआ अच्छा लगता है क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं, रोता हुआ नहीं अच्छा लगता, हमें बहुत तकलीफ होगी। तो हम कहते हैं कि आप खुद मुस्कुराते हो कि आप पूरे दिन में कितनी बार हंसते हो? तो वो बताते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सोचना पड़ता है कि हंसते भी हैं कि नहीं। तो हम फिर उनको बताते हैं कि हंसा करो, खुश रहा करो, अपने आप को दर्पण में देखा करो,
कि खुशी में आप कैसे दिखती हो, हंसते हुए कैसे लगते हो, तो आपका बच्चा भी वैसा ही हंसता हुआ पैदा होगा। नहीं तो रोता हुआ रहेगा, फिर लो झेलो फिर उसको अपने 100 साल तक, है ना, कि वो रोता रहेगा और आप उसको देख के आप खुश हो सकते हो क्या? रोते हुए बच्चे को देखकर नहीं। खुश होना है तो हमें खुद पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है। खुशी में हम कैसे दिखते हैं, कैसे अच्छे लगते हैं, हर किसी को खुश करना, ये हमारा पहला कर्तव्य बन जाना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा होता है, जो स्वयं खुश होता है ना, वही सबको खुशी दे सकता है, सबको खुश कर सकता है। हम देखते हैं ना कॉमेडी सीरियल इसीलिए देखते हैं कि हाँ, उनका चेहरा, उनके हाव भाव, चाहे वो बोले या ना बोले, लेकिन उसी से हम समझ जाते हैं कि वाह वाह, कितना मस्त लग रहा है, कितने अच्छे से बोल रहा है, कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। वो चाहे फनी भी दिखे तो हमको मजा आती है उसको देखने में। कॉमेडी सीरियल्स इसीलिए अच्छे चल रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह से हमारा रूप तन मात्रा अगर करनी है तो रूप को समझना होगा। सुंदर सुंदर रूप, अच्छा रूप, कोई कुरूप हो। इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार कृष्ण भगवान अपने सब नन्हे नन्हे ग्वालों के साथ में जा रहे होते हैं। गोधूली की वेला होती है, सब घर वापस आ रहे होते, सारी गायें जा रही हैं, सब कुछ, और इन सब के बीच में एक छोटा सा नन्हा सा कुत्ता, काला सा, वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो सब बच्चे कहते हैं कि अरे कोई तो बहुत करुण आवाज आ रही है। तो सभी कहते हैं कि देखो वो कुत्ता कितना गंदा है, काला सा है, और शायद घाव भी लगा हुआ है, उसकी खून वून सब बह रहा है, और कितनी गंदी तरीके से चिल्ला रहा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अच्छा चलो जाके देखते हैं। तो सब जाते हैं, पास में पहुंचते हैं तो बच्चे दूसरे दूर हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं जाना उसके पास, हमें नहीं अच्छा लग रहा, वो बहुत ही गंदा लग रहा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अरे तुमको उस इतने काले कुत्ते के बीच में आ, उसके सफेद सफेद दांत नहीं दिखाई दे रहे? कितना प्यारा है, उसके दांत कितने चमक रहे हैं, दूर से ही मुझे आकर्षित कर रहे हैं। तो वह जाके उस कुत्ते को, नन्हे कुत्ते को उछाल लेते हैं और देखते हैं तो उसको घाव लगा है, चोट लगी है, रक्त बह रहा है, इसलिए वो करुण स्वर में बहुत जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो उसे उठाकर उसका घाव पोंछते हैं, उसको एकदम सही करते हैं सारा। दवाई वगैरह आसपास जो भी पत्ते वगैरह हैं उन्हीं का निचोड़ कर उस दवाई को लगाते हैं और धीरे से उसको बहुत प्यार करते हैं। तो वह कुत्ता भी बहुत दुम हिलाते हुए, है ना, पूंछ हिलाते हुए उनसे बहुत लिपट जाता है। सभी बच्चे कहते हैं आपको कैसे अच्छा लगा ये? तो वो कहते हैं कि उनका, मुझे उसकी करुण आवाज बहुत प्यारी लगी, उसको देखते हुए मुझे वो सफेद दांत दिखाई दिए उसके, और मुझे उसके ऊपर दया आ गई। तो इस तरह हमको दूसरों पे भी अच्छाई देखना चाहिए। जब अच्छाई देखते हैं तभी हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, वरना सभी बच्चे भाग जा रहे थे कि नहीं नहीं हमें नहीं देखना उसको, हमें नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है, वो उसका खून बह रहा है, ये हो रहा है, ई करते बैठे हैं। लेकिन नहीं, कृष्ण भगवान गए और उनसे प्रेम से सब कुछ उसका सब किया। उनकी, उन्होंने उसमें प्रेम देखा, उनके अंदर अच्छाइयां देखी। तो ऐसे ही जब हम भी किसी में अच्छाई, चाहे जितनी मर्जी बुराई, और बाबूजी हमेशा कहते हैं ना, विकार मत देखो, है ना, जीव में विकार मत देखो, ब्रह्म को देखो, तब हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं। जबकि ब्रह्म में विकार को मत देखो, तब हम उस साधना को पूरी तरीके से, पक्के तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह कृष्ण भगवान ने उनसे प्यार किया, तो बदले में उनको भी उस कुत्ते से प्यार ही मिला, है ना। तो रूप तन मात्रा हो गई, अग्नि हो गया। इसके बाद में अगला है अगली तन मात्रा। अगला तत्व क्या महसूस हो रहा है अभी हमको? सब देख लिया, सब महसूस भी कर लिया, सुन भी लिया। अब महसूस होता है कि हमें रस तन मात्रा, है ना, रस लेना होता है ना, जीभ की जरूरत होती है। तो उसके लिए तत्व आ गया जल। जल कैसा होता है? कल कल करता हुआ, बहता हुआ जल, है ना। बहुत ही अच्छा, आप जितना मर्जी उसको ऊपर ले जाओ वो वापस नीचे बह जाता है, चला जाता है। तो जल की तन्मात्रा क्या है? जल की तन्मात्रा है बहना, है ना। उसको रस लेना, रस लेना मीन्स जिह्वा की जरूरत पड़ गई, तो जिह्वा देखा गया। तो जिह्वा से रस कैसे लेना? शंकर भगवान को भी क्या कहते हैं? रसो वै सह। जो रस लेता है, जिसमें कण कण में रस बसा हुआ है,
हर चीज को टेस्ट करना। आज हम खाना खाते हैं तो हम कैसा खाना खाते हैं? अच्छा वाला खाना खाते हैं ना। बुरा अगर हो तो जरा सा मुख पे अगर रख दिया, करेला, करेला की सब्जी खाओ, तो नहीं खाएंगे कोई भी। कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं है टेस्ट अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना, करो कड़वा करेला, आई नहीं खाना। ऐसे हम एकदम ये करते हैं ना। और वही मीठी मीठी मिठाई दो, है ना, गुड़ दो, चाशनी दो, रसगुल्ला दो, या फिर कोई भी मीठी मिठाई जो हमको अच्छी लगती है, तो हम बराबर खाते हैं। अरे वाह ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत टेस्टी है। खाने में भी चाहे हम तीखा खाएं, है ना, कितने सारे टेस्ट है, षड रस बोलते हैं, है ना, 6 प्रकार का रस। हम पहले पहले बच्चे को अन्नप्राशन करवाते हैं, तो उसके बाद में हम हर चीज उसको टेस्ट करवा के देखते हैं तो उसको कैसा लगता है। और जैसे ही कड़वा या फिर तीखा देते हैं तो उसका मुंह देखना, फिर हम देख देख के बहुत मजे लेते हैं ना, अरे ये बच्चे को ऐसे लगा, अरे ऐसे हो गया। तो मैं माँ बच्चे का उदाहरण इसीलिए ज्यादा दे रही हूँ कि उनपे ज्यादा काम कर रहे हैं हम लोग आजकल, है ना। तो अ, बच्चे को पहली पहली बार जो भी खाना देते हैं, तो नमकीन पे कैसा, उसको कौन सा टेस्ट अच्छा लग रहा है ना। तो रोज अलग 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 माँ ट्राई करते रहती है, उसको कड़वा देती है, कभी नमकीन देती है, कभी तीखा देती है, कह के रोने लग जाता है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, फिर उसके अंदर वो स्टोर हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ बोल भी दिया ना कि ये खाना है आपको, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं खाना। तो ये दिमाग में उसके स्टोर हो जाता है सब कुछ, है ना, हमारे अंदर भी सब स्टोर होता है। तो जो उसको पसंद है, जिसमें वो हाँ बहुत अच्छा है और लेगा और खाने के लिए, शहद खिलाओ पहली बार, है ना, बच्चे को जीभ पर पहले पहले अगर पापा चांदी की सलाई से ओम लिख दिया शहद से, तो वो हमेशा मीठा बोलेगा और हमेशा मीठा मीठा खाएगा, अच्छा खाएगा। देवताओं को भी सिर्फ मीठे के ही भोग लगते हैं, है ना, मीठा ही मीठा हम चढ़ाते हैं, कोई नमकीन या ऐसे खट्टा वगैरह वो नहीं चढ़ता है। भोग भी लगाते हैं तो सबसे पहले मीठा ही चढ़ता है। तो मिठास जो होती है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमने हमारे जीवन में मिठास, हमारे हर कर्म में, हर चीज में, हर बात में, हर देखने में, है ना, हर टेस्ट में अगर मिठास होती है, तो मिठास जितना मर्जी खा लो, हमें कभी ये नहीं लगता कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। लेकिन वही डायबिटिक अगर हो, तो वो आजकल का वो मिठास अलग है ना, वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन फिर भी उसको जीवन में मिठास चाहिए होता है, सभी रिश्तों में रस चाहिए होता है, सभी चीजों में, सभी पदार्थों में, सभी जगह उसको देखने में भी सब मीठा मीठा अच्छा लगता है। तो वह वही इसी की प्रैक्टिस हमको करनी है। हमें क्या करना है, कोई भी फल जो हमें अच्छा लगता हो, है ना, जैसे मुझे आम अच्छा लगता है तो मैं आम के 5 टुकड़े कर लेती हूँ और उसे जीभ के अग्र भाग में, जीभ जो है हमारा पूरी जीभ नहीं, वहां पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सिर्फ अग्र भाग में, एकदम नोक पे, ये हमारे टेस्ट के बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे, 1 टुकड़ा रखेंगे पहले, फिर उसको 1 मिनट तक हम महसूस करेंगे, आहा कैसी है मिठास, कितनी अच्छी है, कितना सुंदर लग रहा है। जीभ पे रखते ही रस अपने आप निकलने लग जाता है कि अरे ये तो मिठास वाला, ये तो आम है, बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत ही टेस्टी है, मीठा है। हम देखते हैं ना खट्टे आम कैसे होते हैं, है ना वो, और फिर मीठा आम होता है तो और रखते हैं। तो उसको महसूस करना है जीभ पे रखकर, और फील करना है कि आहा इसकी मिठास ऐसी है, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतना अच्छा लग रहा है, उसका रस जो है और ज्यादा निकल रहा है और निकल रहा है और निकल रहा है, आहा मजा आ रही है। तो ऐसे ही फिर थोड़ी देर के बाद में ऐसे छोड़ दें, फिर दूसरा टुकड़ा लें और फिर उसको महसूस करें 2 मिनट तक। ऐसे ही महसूस करते जाएं, कैसा है कैसा है कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इससे आनंद आ रहा है, आहा। फिर तीसरा टुकड़ा लें, ऐसे करते करते हमको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो जाएंगे, एक एक टुकड़े को टेस्ट को, उसको समझने में, अपने अंदर स्टोर करने में, उसको रिसीव करने में, उसका आनंद लेने में हमारा ऐसे ही 15-20 मिनट चले जाएंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ऐसे जब हम 5 टुकड़े पूरे खा लेते हैं तो हमारा आम, अब सिर्फ सोच भी लें बाद में कि आम है, तो आम का टेस्ट कैसा होता है वो हमारे अंदर स्टोर हो चुका है। तो ऐसे ही आम के जैसे ही अगर हम दूसरे फ्रूट्स भी लें, चाहे कड़वे भी हों,
है ना। अभी जैसे बेलपत्र का वगैरह लिया, बेल लिया, बेल का एकदम कड़वा, कबीज जो बोलते हैं वो एकदम कड़वा होता है, तो वो अगर लिया और मुंह पे रखा, उसका टेस्ट तो हमें समझ आएगा बाद में, सिर्फ बोल भी दिया तो हाँ इसका टेस्ट ऐसे होता है, इसका टेस्ट ऐसे होता है। कोई फीके होते हैं लीची वगैरह जैसे, तो वो एकदम फीके होते हैं, वो समझ जाता है। तो ऐसे ही हर एक, इस पे मैंने भी प्रैक्टिस की थी पहले बहुत ज्यादा, कि हाँ इसका टेस्ट कैसा लगता है, इसका टेस्ट कैसे लगता है। कोई तीखा चीज है तो उस तीखे की कैसी टेस्ट होती है। और अब जैसे अस्वाद व्रत हम इसीलिए करते हैं, तो ताकि हमको टेस्ट, रियल ओरिजिनल टेस्ट जो है वो हमें पता चले। तो हर चीज पे हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे नेचुरोपैथी में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सीमा भवन, तो वो तो हर एक छोटी छोटी इलायची पे, लवंग पे या जीरा पे, ऐसे पूरा पूरा दिन उसी पे, उसी टेस्ट में रहती है। तो टेस्ट बस उनके इतने डेवलप हो चुके हैं कि कुछ पूछो मत। वो हर चीज में सिर्फ उपवास करके या कोई एक चीज पे वो पूरा पूरा दिन रहती है। सिर्फ इलायची है तो इलायची ही पूरा दिन, इलायची मुंह में रख के वो उसका टेस्ट, उसका वो सब कुछ रस लेते हुए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो वो मतलब अन्य कोश की साधना इसी को कहते हैं, है ना। रस लेते रहना है, रस लेते रहना है। और उनका मैंने एक स्पेशल बताऊं तो जब कोविड में उनका शोल्डर फ्रैक्चर हुआ था, तो उन्होंने 56 डेज ऐसे कुछ फास्टिंग की, जैसे गांधी जी ने की थी। तो उन्होंने कहा मैं भी एलोपैथी नहीं लेती हूँ और अपने आप को बस फास्टिंग से ही ठीक करती हूँ। और फास्टिंग से ही उन्होंने अपने आप को ठीक किया। हमारे यहाँ बाबूजी भी तो वैसे ही हैं, जिन्होंने इतने सारे ऑपरेशंस, जब उनका भी एक्सीडेंट हुआ था तो इतने सारे ऑपरेशंस उनके बॉडी पे किए गए थे, तो एनेस्थीसिया भी नहीं लिया, है ना। और फिर अपने आप को ठीक किया। ऐसे ही मीन्स हमको रस भी पता है और अपने आप को फास्टिंग के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। फास्टिंग की का कहा तो मुझे अपना भी याद आ रहा है। जब पहली बार उस समय मेरा 88 kg वजन हुआ करता था, और मैं सोचती थी उपवास तो मुझसे नहीं होने वाला, मैं नहीं कर सकती। बाबूजी ने कहा था कि नहीं आप है ना चावल और रोटी छोड़ दो, और देखना सिर्फ शाक सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा खाओ। तो मैं सोचती थी कि ये तो नहीं हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। एक टाइम उपवास करो कहा तो मैं कर सकती, लेकिन 2 टाइम भी ना खाऊं, कभी ना खाऊं, तो ऐसे कैसे होगा। और फिर मैंने वैसे किया बाबूजी के माध्यम से ही, बाबूजी का सुनकर, और फिर धीरे धीरे करते हुए मेरा वजन कम होने लग गया और मैं रहने लगी, तरोताजा हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। रस आने लग गया मुझे हर चीज में। सिर्फ मूंग पे एक एक महीना रही, फिर सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स का चीला बना के खाने लगी। बाबूजी ने कहा कि नहीं नहीं, आप चीला बना के खा सकते हो। तो ठीक है, वैसे किया। फिर सिर्फ सैलेड्स पे रही। तो हो सकता है, ये हम सब कर सकते हैं जब हम प्रैक्टिकली खुद करते हैं ना, खुद अनुभव करते हैं, तब हमको पता चलता है। अब ग्रीन वेजिटेबल्स में रस आने लग गया, सिर्फ मूंग में रस आने लग गया। तो बाबूजी ने कहा था कि जिसमें रस आने लग गया उसे छोड़ दो, फिर अगली बार दूसरा करो, दूसरा करो। तो ऐसे दूसरा दूसरा जब हम करते गए तो हमें समझ में आने लग गया कि हाँ हम ये कर सकते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आप सभी अपने आप पे, अपने अन्नमय कोश पे ऐसे ही, जब जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। तो हम जैसे जैसे अच्छा नेचुरल फूड जब हम खाने लग जाते हैं, मिलेट्स का आजकल बहुत ज्यादा निकला हुआ है, तो मिलेट्स भी जब हम खाने लग गए, इससे भी पेट भर जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं भरता। और हर चीज का एक अलग अलग रस अपने आप में है, और उसको हम अपने बॉडी में, अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। और उसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा है। तो आज मेरा वेट भी कम हो चुका है। अब मैं 58 kg की हूँ। और मतलब ऑलमोस्ट मैंने 30 kg, नॉट मतलब ऐसे कंसंट्रेट करके कि इसी पे काम करना है, बस अच्छा है, अच्छी चीजों को ग्रहण करते जाओ, उसको अपने अंदर धारण करते जाओ, उस प्रैक्टिस को बरकरार करते रहो, और अनुभव करो अपने आप को कि देखो आहा इससे मजा आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है। उसमें जो श्रेय है, जो प्रेय है, जो प्रेय है, तो हम खाते जाएंगे और खाएंगे और खाएंगे और खाएंगे, है ना। आजकल तो इतने सारे रेस्टोरेंट्स, इतनी सारी वेराइटीज इसी बात पे चल रही हैं कि हाँ इनका टेस्ट बल्ब, ये कैसा है, वो कैसा है, टेस्ट करते जाओ। अरे ये नया रेस्टोरेंट खुला है, अरे ये जोमेटो से मंगाते हैं, आजकल यही सब चल रहा है ना। और जैसे जैसे सबने अपना रस तन मात्रा, सबकी सबकी जीभ बेकाबू हो गई है ना।
तो आज डॉक्टर्स कहते हैं फिर कि नहीं, ये नहीं खाना है आपको, वो नहीं खाना है। नॉनवेज खाने वालों को देखो ना, सबका जमावड़ा हो जाता है, कितने खुश हो जाते हैं, आहा आप, हमको तो ये खाने को मिल रहा है, वाह वाह, ये खाना है हमको, वो खाना है, कितना खुश, इतने अंतरंगी हो जाते हैं ना कि कहते हैं कि बस एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब रस जिनका लाइक माइंडेड हो जाते हैं ना कि अरे तुमको ये टेस्ट अच्छा लगता है, चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलो पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो उसी के रेस्टोरेंट स्पेशली उसी नाम से और चलने भी लग गए हैं। तो इस तरह हम लोग आजकल बहुत ही ज्यादा रस ले रहे हैं, हर चीज में खाने का रस ले रहे हैं, तो फिर बाद में रोगी होने का भी रस लेना पड़ेगा। तो रोगी हुए होते जाओ और बस खाते जाओ और रोगी होते जाओ, डॉक्टर्स को भी देते जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। या आगे बढ़ना मीन्स, हाँ ठीक है, रोग के रूप में आगे बढ़ना है या योगी के रूप में आगे बढ़ना है, हमें खुद उसका डिसीजन लेना होगा। तो रस तन्मात्रा से जीवा से हम दो काम करते हैं, सिर्फ खाने का नहीं, बोलने का भी। और जैसे हम खाएंगे वैसे ही हम बोलेंगे। तो बोलते समय भी हम क्या करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलना, गुड यूज करना सीखना चाहिए। नहीं हम कड़वी बोलेंगे, सबके दिल को दुखाने की बात बोलेंगे, तो फिर हमें भी बदले में कड़वा ही सुनने को मिलेगा, कड़वा ही हमको सब जगह से मिलेगा। अगर प्यार से बोलेंगे, प्यार से करेंगे, हर कोई अपने पास आएगा और कहेगा नहीं नहीं, इनके जैसा हमको बनना है, इनके जैसे हमको आगे बढ़ना है ना। तो फिर वैसा ही हमारा रस तन्मात्रा सधेगी। हम, हमारे ऊपर है हमको कैसे साधना है, इसको अच्छे से साधना है, गुड यूज करना है या बैड यूज करना है ना, मिस यूज करना है। मिस यूज हम करेंगे तो हम वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और हर कोई हमसे दूर होता जाएगा। तो हमें खुद अपने आप को समझना होगा कि हमें कैसे यूज करना है, मीठा बोलना है, मीठा खाना है ना। बलि वैश्य जब हम करते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, रोज भोग लगाते हैं, तो भोग में भी हम मीठा मीठा चढ़ाते रहते हैं ताकि हमको भगवान से भी आशीर्वाद में मीठा ही मिले, मीठा फल मिले। फल कैसा अच्छा लगता है हमको, मीठा फल अच्छा लगता है ना। चाहे हम उसके लिए इंतजार करने को तैयार हो जाते हैं और हमें मीठा ही चाहिए होता है। तो ये हो गया हमारा जल तन्मात्रा। जल के थ्रू रस तन्मात्रा, है ना, रस तन्मात्रा से हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने अंदर वो रस लाना है, अनुभव कैसे करना है। इसके आगे रस के बाद अब हम देखेंगे कि पृथ्वी हो गया, मतलब आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया और उसके बाद में जल भी हो गया। अभी आखिरी तत्व क्या बचता है हमारा, पृथ्वी, है ना। पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी तत्व, कभी आपने देखा है पृथ्वी पे नंगे पैर चल के, कितना मजा आता है घास पे सुबह सुबह उठकर, ओस जब लगी होती है तो उसके ऊपर चल के देखना कितना मजा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जहां भी घास देखती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, मैं चप्पल वप्पल सब उतार देती हूँ और घास पे चलने लग जाती हूँ। वॉकिंग जब भी हम कर रहे होते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो हरी हरी घास पे सुबह सुबह के ओस जब होती है तो उसके ऊपर चलते जाओ चलते जाओ, वहां पे वॉकिंग करने में बहुत मजा आता है, ग्राउंडेड फील करते हैं हम। पृथ्वी तत्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सहनशीलता मिलती है ना, माओ को तो स्पेशली बहुत ज्यादा। इसीलिए महिला कहते हैं ना, जो मही धरती तक को हिला सकती है, तो उसके अंदर वो ग्राउंडेड, वो सहन शक्ति, वह अपने अंदर खींच लेने की, सबको आकर्षित करने की शक्ति, जो भी बीज होता है जब पृथ्वी में चला जाता है तो वह एक नया अंकुर उसमें से फूटता है, एक नई जीव को इस धरती पर लाने का काम करती है ना। इसीलिए हमको धरती माता बहुत पसंद होती है। धरती है इसीलिए आज हम सब टिके हुए हैं, वरना हम भी हवा में लटकते होते, जैसे स्पेस में सभी जाते हैं तो कैसे लटके हुए होते हैं ना, आधार बोलते हैं, न इधर है ना उधर है। और इसीलिए हमारे पैर हमेशा ग्राउंडेड होने चाहिए, पृथ्वी से टच होना चाहिए हमारा, हमेशा उसके साथ में संपर्क बना रहना चाहिए। तो हम हमेशा चलें रोज नंगे पांव धरती पे कहीं भी हो। आजकल हम सब क्या कर रहे हैं, चप्पल पहन लेते हैं, घर में भी होते हैं तो जहां जाते हैं पहले चप्पल चाहिए, शूज चाहिए, अच्छे अच्छे शूज चाहिए। हाँ, वॉकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं तो हमको बड़े भारी वाले अच्छे वाले शूज चाहिए होते हैं। तो इन शूज की दुकान अच्छी चल रही है, इसीलिए चप्पलों की दुनिया, एक नहीं अभी 10-10 चप्पल एक एक इंसान के तो होते ही है हर घर में, हम देख ही रहे हैं।
तो चप्पलें ही चप्पलें हो गई हैं, है ना। तो हम धरती से जुड़ना भूल गए हैं, धरती से वो ग्राउंडेड रहना वो भूल गए हैं, तो इसीलिए रोगी होते जा रहे हैं। और समझ ही नहीं आ रहा हमको कि अरे रोग कहाँ शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो हमको ग्राउंडेड होने के लिए हम नंगे पाँव घास पे चले। आप कभी मतलब सी शोर पे, बीच पे चले और रेती में चल के देखो कैसे लगता है, कितना मजा आता है। चाहे थोड़े से कंकर चुभ रहे हो, रोड पे चलने लग जाओ, तो थोड़े से चलने दो। और आजकल तो एक्यूप्रेशर पाथ भी बन गए हैं, है ना, हाई वाले, मीडियम वाले, फिर एकदम लो वाले एक्यूप्रेशर के वो भी मिल रहे हैं मैट्स। तो उसको भी घर पे लाके आप उसके ऊपर चल सकते हो। तो उससे आपकी सेहत अच्छी बनेगी, हेल्थ अच्छा हो जाएगा, हेल्दी बने रहोगे। तो ये हमको धरती पे चल के देखना होगा, हमारे पैरों को थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो हम धरती पे ठोस चीज जो है, कड़क कैसी होती है, नरम कैसी होती है, चाहे हम पानी में चल रहे हो। यहाँ पे रिफ्लेक्सोलॉजी है हमारे नेचुरोपैथी में, जिसमें पानी में उन्होंने बड़े बड़े पेबल्स डाले हैं। पेबल्स आप जानते हैं ना, गोल गोल पत्थर जो होते हैं, जैसे गंगा नदी में वगैरह होते हैं। तो उसमें चल के देखिए कितना आनंद आता है, कैसे मजा आता है। और फिर हमारे अंदर की सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो ये मुझे लगता है सब जगह होना चाहिए, है ना। पानी में पेबल्स डाल दो, या अपने घर में भी आप एक बड़ा सा टब ले लो, उसमें पेबल्स डालो और उसके ऊपर चलो। तो पानी में पैर रखने के बाद, चलने के बाद वो फीलिंग अलग आती है, सिर्फ ग्राउंड पे चलने की फीलिंग अलग। तो आप ऐसे हर तरह से अपने आप को वॉकिंग करके, हर जगह जाकर ग्राउंडेड जब होते हो, अपने रूट्स, जड़ें जितनी ज्यादा धरती से जुड़ी होती हैं। तो आप देखो पेड़ों में भी, जो पेड़ धरती के अंदर तक जिसकी जड़ें चली जाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होता है। उसको आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकती, है ना। वो पकड़ा हुआ होता है, धरती को पकड़े हुए रहना है। तो हमें आसमान में ऊंचा उड़ना है, लेकिन पैरों को अपने ना मजबूती से धरती से ग्राउंडेड रखना है। तभी हम जितना मर्जी ऊपर उठे, ऊपर उड़े, सब चलेगा, सब जगह हम जा सकते हैं। धरती नीचे से पकड़ी हुई है हमको, ग्राउंडेड है हम, है ना। कहते हैं ना डाउन टू अर्थ है। कोई इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, जैसे रतन टाटा जी है, तो हमको अच्छा लगता है कि अरे ये तो ग्राउंडेड है, ये तो डाउन टू अर्थ है। सिंधुताई सपकाल का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी इसमें। वो एकदम यहाँ पे सोशल वर्कर है। उनको 9वें महीने में उनके पति ने घर से निकाल दिया था, शायद कोई शक का उनका चल रहा था। तो उस बहाने उन्होंने, मतलब किसी ने उनके कान भर दिए, और इसलिए वो अपने पत्नी पे शक करने लगे और कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, निकल जाओ। रात को उनको बाहर छोड़ दिया। और उस समय उनकी डिलीवरी हुई, तो उनका गाय का वो था, गौशाला। तो उसी गौशाला में सारी गायें मिलकर एक हो गई, और उनको मतलब डिलीवरी जब हो रही है, तो गायों ने उनका उनकी मदद की। और उस उन्होंने बच्चे को जन्म दिया वहीं पे। और फिर खुद अपने हाथों से पत्थर से उस नाल को तोड़ा, और फिर बच्चे को लेके सबके पास जा रही थी कि मुझे अंदर लो, मेरा अभी अभी बच्चा हुआ है। तो कोई उनको ले नहीं रहा था, यहाँ तक कि उनकी अपनी माता उनको घर में नहीं ले रही थी कि ये पति से छोड़ी हुई है, तो इसको हमेशा के लिए पालना पड़ेगा। तो देखिए कितनी प्रॉब्लमेटिक उनकी लाइफ हो गई थी। तो वो बच्चे को लेकर स्टेशन पे भीख मांगती थी, हर जगह। फिर वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, उन सबकी माँ बन गई थी। आज वो हजारों बच्चों की माँ बनी हुई है। हजारों बच्चों को उन्होंने अपने ही आंचल में पाला पोसा, और खुद के बच्चे को उन्होंने फिर देखा कि अरे मैं जब अपने बच्चे के साथ रहती हूँ और दूसरों में बच्चों को की तरफ ध्यान नहीं दे पाती, तो उन्होंने अपना बच्चा यहाँ पे दगड़ूशेठ गणपति है, उनके ट्रस्ट में, वहां पे उन्होंने दत्तक दे दिया। और फिर खुद इतने सारे बच्चों की माँ बन गई। और आज उन्हीं की बेटी, वो जो ममता नाम है उसका, वो आज वही उनका संभाल रही है। उनके अनाथ आश्रम, 8 अनाथ आश्रम है, और बहुत सारे महिलाओं को भी ये देती है, आश्रय देती है, और बच्चों को भी आश्रय देती है। तो सभी को ही माँ बन चुकी है वो। तो उनको माई कहते हैं हम लोग। तो उनको मैं पहली बार जब मुंबई में वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम था, तो वहां बुलाया था। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा पद्मा तुम पहले चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। तो मैं चली गई पहले। और फिर जब वो गेट पे खड़ी थी,
तो लोग उनको अंदर आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो एकदम ऑर्डिनरी सिंपल सी महिला लग रही थी। नौवारी साड़ी पहनी हुई थी, जैसे गांव के रहते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, और बस सिर पे पल्लू ढके हुई वैसे ही थी, और वैसे ही आ गई थी वो। तो लोग उनको अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा जाओ पद्मा को बुलाओ। तो ऑडिटोरियम में मेरा नाम अनाउंस हो गया, अरे पद्मा कहाँ हो? तो फिर आपको आपके लिए गेट पे कोई बुला रहा है। तो जैसे ही मैं गई, मैंने देखा अरे माई आई हुई है, तो मैंने उनके पैर छुए, फिर उनको पूरे सम्मान के साथ में अंदर ले आई। तो सभी देखने लग गए कि ये कौन है और किस, और उसी प्रोग्राम में किरण बेदी जी भी आई थी। तो किरण बेदी जी वगैरह सभी के सभी, पूरे ऑडिटोरियम खच्चा जो भरा हुआ था, वो सारे के सारे उनके भाषण से रो रहे थे, और वो हंसते हुए भाषण दे रही थी, और फिर बता रही थी कि नो भाषण नो राशन। मीन्स इतनी ग्राउंडेड पर्सनालिटी है ना कि कुछ पूछो मत। दिखने में भी वैसी रहती है, जो अंदर है वही बाहर। और उन्हीं की बायोपिक भी बनी थी, मिस इंदुताई सबकाल बोलते, है ना। तो ये पिक्चर हमने उनके साथ में बैठ के थिएटर में पहली बार जब रिलीज हुई थी, उनके साथ में बैठ के देखने का मौका मिला। उनका जन्मदिन 14 नवंबर को होता है, बाल दिवस के दिन। तो उनके साथ में देखने का मौका मिला, और फिर शाम को उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आओ, मतलब हमारी झोपड़ी में भी तो कभी तो आओ, दर्शन करो और यहाँ पे भी भोजन करो, है ना, आप सबको अच्छा लगेगा। तो हम लोग सब चले गए। पुणे से 11 लोगों की हमारी टीम थी, पुणे यूथ ग्रुप की, दिया की टीम। तो हम लोग सब चले गए, और वहीं पे मैं हमेशा 5 दीपक, मुझे पता था कि उनका जन्मदिन है, मौका मिलेगा नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ 5 दीपक हमेशा रखती थी। तो वहीं पे उनका 5 दीपक से उनका मतलब जन्मदिन किया, दीप यज्ञ किया, गायत्री मंत्र बोला 5 बार, और 3 महामृत्युंजय मंत्र बोलकर वहीं पे उनका दीप यज्ञ भी किया। बहुत खुश हो गई वो। और ये ऐतिहासिक मोमेंट हमको मिला देखने को, उसके मतलब हम उस क्षण के हम अ, साक्षी बने। तो इस बात का मुझे भी बहुत अभी भी गर्व होता है। उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी, उसने भी उनका पोर्ट्रेट बनाया था, और फिर एक छोटी सी कविता भी लिखी थी माई नाम से, तो वो उनको दी एज ए गिफ्ट। तो वो भी बहुत खुश हो गई, और उन्होंने कहा कि अरे वाह। और वो अभी तक भी हम लोग जब भी वहां पे जाते हैं तो उनसे जरूर मिलते हैं। अभी वो नहीं है, पिछले 1-2 साल से वो नहीं है, मतलब चली गई हैं। लेकिन अभी भी उनके वो जो संस्कार थे, वो हमेशा बोलती थी कि बेटा पद्मा, इसको भी अपना मायका समझना और हमेशा आते रहना, और तुमको वही ट्रीटमेंट मिलेगा। और मुझे अभी भी जाती है तो वहां पे पूरा सम्मान मिलता है। मायका, माँ जो होती है, वो सम्मान मुझे, मतलब माँ का कमी वहां पे कभी नहीं महसूस होती है उनकी। जब भी जाती हूँ तो वो लोग बहुत ही प्रेम से सारे बच्चों के साथ में वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जरूर जाती हूँ। तो ये ग्राउंडेड होना जो होता है, ये इन्हीं से सीखने को मिलता है मुझे बहुत। ऐसे जो भी लोग होते हैं जो ग्राउंडेड होते हैं, जो एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनके साथ में रह के, उनके सानिध्य में, यही तो सत्संग होता है। हम सब भी तो एक दूसरे के साथ सत्संग कर रहे हैं, है ना। सत्संग जब करते हैं हम, तो अनुभूति अलग होती है। हम सब ऐसे बड़े बड़े महान लोगों के साथ में जब हम सत्संग करते हैं, तो हमारे अंदर भी वही गुण बढ़ते रहते हैं। जाने अनजाने हम भी वैसे ही बन जाते हैं, है ना। इसीलिए हम बच्चों को जब भी जाते हैं, कन्या किशोर कौशल शिविर भी हम लोग करते हैं, तो उसमें मित्र भाव बढ़ाने की कला हम लोग उनको सिखाते हैं। तो उनको बताते हैं हम लोग कि आप सत्संग करो, हमेशा अच्छे लोगों का संग करो। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप पुस्तकों का सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ते जाओ। तो मैं ये मित्र भाव बढ़ाने की कला की पुस्तक ज्यादा से ज्यादा मैं बच्चों में बांटती हूँ, देती भी हूँ। और बच्चों को कहती हूँ कि नहीं, आपको ऐसा बनना है, आपको जिस महापुरुष के जीवनी पढ़ोगे, आप उसके गुणों को, वो आपके साथ में संगत करेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप देखना, वो हमेशा आपके विचारों में रहेंगे। और ये सच है। स्वाध्याय जो बाबूजी हमेशा कहते हैं ना, हर हर स्वाध्याय, घर घर स्वाध्याय, स्वाध्याय करते रहना है हमको। हर जिसके भी पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी की इतनी पुस्तकें हैं, तो हमें पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। तो और गुरुजी के ज्ञान शरीर से हम जुड़ जाते हैं, ग्राउंडेड हो जाते हैं, हमारे विचार अच्छे होने लग जाते हैं, है ना। उन्हीं विचारों को, यही तो विचार क्रांति है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है, और हम हमेशा पॉजिटिव सोचते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं ना कि एक बुरे विचार के सामने आपके पास 100 अच्छे विचारों की सेना खड़ी होनी चाहिए। तो वो सेना कैसे खड़ी होगी, हमारे पास आते नहीं है। आज आज मानसिक रोगी कितने सारे हो गए हैं। वो लोगों को कहो
कि नहीं आप ये पढ़ो, ये अच्छा सोचो, नहीं, हमारे दिमाग में तो नेगेटिव पहले आ जाता है और वो आ गया तो जाता ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो हम क्या करते हैं कि उनको पुस्तकें देते हैं, इसीलिए पुस्तकें अखंड ज्योति बांटते हैं, है ना। और यहाँ पे तो पुणे में हम लोग हारिए ना हिम्मत की छोटा वर्षन बनाया है और उसको 1 करोड़ लोगों तक बांटने का संकल्प लिया एक भाई साहब ने। तो वो अभी तक हम बांटते ही चले जाते हैं। वो तो शांति कुंज में भी जाके हारिए ना हिम्मत उनकी वाली वो जो छोटी बनाई है उन्होंने, वो सबको देते हैं, सबको बांटते हैं। और हम भी जहां भी जाते हैं हमारे पास हमेशा पैक बना हुआ रहता है और हम सब जगह बांटते ही रहते हैं। इतनी अच्छी लगती है, सबको इतनी पसंद आती है कि कुछ पूछो मत। तो हमें क्या करना है, ग्राउंडेड बनना है। इन सारे पंच तन मात्राओं को जब हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में जब हम लेके आते हैं, मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कहते हैं ना, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तो नहीं हो सकता है, इसको तो कंट्रोल करना मीन्स वायु को कंट्रोल करने के बराबर है। तो हमारी वायु भी और मन भी कैसे कंट्रोल हो सकता है, तो इसके लिए हमें हर हर स्वाध्याय करना होगा और सच्चे लोगों के साथ में सत्संग करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और सारे के सारे विचार हमारे परिवर्तित तभी हो सकते हैं। यही विचार क्रांति अभियान हमको आगे लेके जाना है, सबके सामने ले जाना है, सबके बीच में ले जाना है और सबके अंदर इस विचार क्रांति को पहुंचाना है। तो हम सभी आइए इन सभी पंच तन्मात्राओं के माध्यम से अपने आप में वह रसो वै सह, है ना, भगवान के उस प्रिय दर्शन को, उस विचार को, है ना, श्रेष्ठ विचारों को अपने अंदर लेते हुए अपने इन सारे तत्वों को शुद्ध करें। हम लोग बर्थडे भी मनाने जब जाते हैं बच्चों का, स्पेशली मैं बच्चों में ज्यादा जाती हूँ तो वही बोलूंगी, और माताओं में के बीच में, तो हम लोग उनको कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स, इंग्लिश में भी बोलते हैं 5 एलिमेंट्स। ओके, व्हाट आर दोज 5 एलिमेंट्स? सबसे पहले हम बताते हैं, देखो आप कहाँ पे खड़े हो बताओ, तो कहते हैं पृथ्वी, तो ये है हमारे पृथ्वी तत्व का रिप्रेजेंटेटिव रिंग फिंगर, है ना। अंगूठी भी किस में डालते हैं, इसी में डालते हैं ना। हाँ कहते हैं, तो आज वैलेंटाइन डे सभी जा रहे होंगे अंगूठियां पहनाने के लिए, तो इस फिंगर में डालते हैं। तो ग्राउंड टू अर्थ बनना है आपको, आपको मिसयूज नहीं करना है। किस किस एलिमेंट का? पृथ्वी तत्व का। अर्थ एलिमेंट का आपको मिसयूज नहीं करना है, गुड यूज करना है ना। और आप अगर मोटे हो, बच्चों में भी कुछ मोटे होते हैं ना, तो उनको हम बताते हैं कि देखो इस उंगली को ऐसे दबा दो तो आप पतले होने लग जाओगे, या फिर इसको ऐसे रखो तो आपके अंदर जो बहुत थिन है, स्किनी है, एकदम पतले से है, तो उनकी भी, उनका वेट बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे हम उनको सिखाते हैं मुद्राओं में भी, है ना। तो ऐसे मुद्राएं सिखाते हैं, पृथ्वी मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा, ऐसे कहकर मुद्राएं भी हम उनको सिखाते हैं। फिर धीरे से फिर नेक्स्ट हम कहते हैं ऐसे आप कब करते हो, तो बच्चे बताते हैं कि हमको सुसु आ रही है तो हम ऐसे जाते हैं। तो ये क्यों, इसी को सुसु की क्यों बताया गया, ये जल तत्व है हमारा, हमारे अंदर जो पानी भरा हुआ है ना। तो हमको पानी पीना चाहिए रोज, इतना ज्यादा से ज्यादा पानी पीना की कोशिश करो। तो बच्चों में भी हम पानी पीने की आदत डालते हैं। तो और इसको, ये जल तत्व को नियंत्रित करता है। आपको अगर बढ़ाना है तो ऐसे पकड़ना है, घटाना है तो ऐसे पकड़ना है। ये छोटा सा सिंपल सिंपल हम बताते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये वाला क्या है, आप हमेशा ऐसे रहना चाहते हो या ऐसे, तो फिर बताते हैं, बच्चे भी बताते हैं कि नहीं नहीं हमको ऐसा अच्छा लगता है, व्हाट इज दिस, तो फिर उनको बताते हैं दिस इज अर्थ फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या करता है, हमेशा ऊपर उठना सिखाता है। तो हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा ऊपर उठना है, और इसको अगर बढ़ाना है तो हमें ऐसे पकड़ना होगा। तो हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, मेमोरी पावर इंक्रीज होगा, और जो पढ़ोगे वो पूरा याद रहेगा। तो इस तरह हम उनको बताते हैं। और फिर रात के समय नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा अग्नि तत्व बढ़ गया है, तो उसको कम करना है तो अंगूठे को दबा देना है। इतना छोटा सा सिंपल करोगे ना बच्चों, तो सब बोलते हैं हाँ हाँ करेंगे। फिर ये तत्व क्या है, डू यू लाइक टू पॉइंट द फिंगर, नो बोलते हैं, व्हाट इज दिस फिंगर रिप्रेजेंट, तो फिर बताते हैं ये वायु तत्व है ना। वायु हमेशा दूसरों की ओर पॉइंट करता है, ये, लेकिन वायु हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमें हनुमान बनना है, बलशाली बनना है, जय हनुमान बनना है। जो बोलो सभी जय हनुमान, सब जय हनुमान बोलते हैं। तो फिर
वायु तत्व को अगर कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसको कम करना है, तो उसको ऐसे दबा देना है, ये वायु मुद्रा हो जाएगी। तो आपके अंदर कोई भी पेन नहीं होगा, जहां भी पेन हो रहा है, जब भी पेन हो रहा है तो बस आप इसे दबा दीजिए, वायु को दबा दीजिए। और बढ़ाना है वायु को तो इसको ऐसे कीजिए, है ना, तो वायु बढ़ जाएगी, गुड यूज होगा, मिस यूज नहीं करना है हमको। फिर हम कहते हैं कि चलो आपके विचार कहाँ से आते हैं, आप क्या सुनते हो। तो सबसे बड़ा जो तत्व है वो कौन सा है इस संसार में, देखा तो आकाश है, स्काई एलिमेंट। तो ये स्काई एलिमेंट है, बीच वाली फिंगर देखिए, सब फिंगर्स में भी सबसे बड़ी है ना, हाँ सबसे बड़ी है। तो इस फायर एलिमेंट, आकाश तत्व को, स्काई एलिमेंट को भी हमें, कहाँ पे है स्काई एलिमेंट, अपने कान में है, जो हमारा पहला तत्व हमने किया था ना। तो इस कान के भी हमें मिसयूज नहीं करना है, कोई किसी को गाली गलौज नहीं देगा, कोई सुनेगा नहीं गाली गलौज कोई दे रहा हो, तो सब बच्चे प्रॉमिस करते हैं हाँ हम नहीं देंगे। फिर अगर इसको बढ़ाना है तो टिप पे पकड़ना है, और घटाना है तो इसे ऐसे दबा देना है। तो इस तरह 5 एलिमेंट्स की प्रॉमिस, 5 प्रॉमिसेस, छोटी छोटी प्रॉमिसेस आपको करनी है कि इन सब का हम मिस यूज नहीं करेंगे और गुड यूज हमेशा करेंगे। तो आप कैसे बनोगे, ऐसे बनेंगे। तो हमेशा ऊपर की ओर उठना है, अपनी लाइफ में हमेशा ऊपर उठना है, श्रेष्ठता की ओर जाना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इस यही मन, यही 5 तन मात्राएं अगर नहीं होती तो सोचो कैसा होता। हम कुछ फील नहीं कर पाते, न बोल पाते, न देख पाते, न सूंघ पाते, है ना, और ना ही कुछ कर पाते। तो पृथ्वी की तन मात्रा क्या है, गंध। आपको सबको अच्छी लगती है ना गंध, कौन सी अच्छी लगती है, सेंट बताते हैं, हाँ सेंट मारते हो आजकल, यस। और वो वो तत्व, वो सेंट कौन सी, आपका कौन सा फूल अच्छा लगता है, तो उनसे ही पूछते हैं। तो आज वैलेंटाइन डे, आज रोज डे है, रोज चाहिए, रोज सबको रोज चाहिए। तो रोज की तन मात्रा कैसे करना है, रोज को आप पकड़ना है और पास, नाक के पास लेके आना है, खुशबू लेनी है, आहा कितनी मस्त है। तो रोज सिर्फ सोचा भी, सिर्फ बोला भी, तो बस सबके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्योंकि रोज क्या होता है, गुलाब क्या होता है, प्रेम उत्पादक होता है। और किसी को गेंदा पसंद होता है, गेंदा क्या करता है, उत्साहवर्धक करता है। सारे त्योहारों में, पर्वों में गेंदे के फूल की मालाएं चढ़ी होती है ना, घर के सामने भी हम गेंदे के फूल लगाते हैं, तो उत्साह का वर्धन होता है। तो ऐसे ही कनेर जो होता है वो उष्ण होता है, सूर्यमुखी जो होता है वो सूर्य की तरफ मुख करते रहता है ना, तो वो कितना प्यारा लगता है। ऐसे ही हमें जो जो फ्लावर हमको पसंद है उसको लेना है और उसको सुनकर अपने अंदर उसकी मेमोरी बिठानी है। और बाद में अगर आप पूछते हो तो तुरंत पता चल जाता है कि इस फ्लावर का ये मेमोरी है। और जैसे ही पूछा तो आपको आपके अंदर की वो खुशी की लहर दौड़ती चली जाती है। तो इस तरह हमें ग्राउंडेड होते हुए भी आकाश में पूरी तरह से उड़ते जाने, और हम सब पंचकोशी साधक हैं तो हम सबको भी ग्राउंडेड होते हुए अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक हमें सब जगह पूरी यात्रा करनी है इन सारी पंच तन मात्राओं के साथ, है ना, सारे पंच तत्वों के साथ, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है, ऊपर उठते जाना है। और सभी के लिए मैं यही शुभकामना देती हूँ कि सभी को, सभी अपने ग्राउंडेड रहते हुए उच्चतम शिखर तक पहुंच सके, आनंदमय कोश को हमेशा अपने अंदर धारण करें, हमेशा उसको, उसका रस लेते रहे, रसो वही सह बनते जाए। कल शिवरात्रि भी है, सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और यह रस हम सभी अपनी पंचतन मात्राओं से लेते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम, जय गुरुदेव। जी धन्यवाद है। जी पद्मा दी को प्रणाम, आभार, सभी साधकों को प्रणाम। देखिए पद्मा दी बहुत हंसमुख स्वभाव की हैं, इनके यहाँ हम जा चुके हैं और ग्लोबल महिला मंडल का स्वाध्याय मंडल भी चलाती हैं। पूरे पुणे क्षेत्र के आसपास के इलाके में और भी दूर दूर तक इनकी अपनी प्रामाणिकता है और इतना सिंपल लिविंग। तो तन्मात्रा हमें जीवन को हंसमुख स्वभाव और शांत मनोभूमि में प्रसन्नचित रहने की शक्ति देता है।
तो सीधे हम लोग ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आते हैं, देखते हैं कुछ और बात मिलेगी। जी नितिन जी, हेलो जी। आवाज़ पहुंच रही कि नहीं पता नहीं चल पा रहा। जी बाबूजी, आ रही है आवाज। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो नितिन जी अभी स्क्रीन पर नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं चैटिंग में क्या प्रश्न है, सीधे वहाँ से। नितिन जी आ जाते तो ठीक रहता, एडमिन है आज के। तो चैटिंग में तो कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है। नितिन जी कहीं है हाँ जी प्रश्न? जी जी बाबू जी, चैटिंग में जी चैटिंग में कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है प्रेरणा, पढ़ते जी, हम विभा पांडे जी का है शुरुआत में। जी दीदी पूछती हैं कि प्रेरणा बन गई है हम सभी के लिए, हमें तो रोना आ गया दीदी, प्रणाम। दी प्रणाम। चलिए पद्मा दी के लिए है, तो आपसे काफ़ी मोटिवेशन है पद्मा दी, जी जी और आपका स्नेह मिलता रहे इन लोगों को। ठीक जी, धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए। जी बाबू जी, अगला 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 आता है, ये विजय जी का है। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने अपने दिल से प्रस्तुति किया है, आपको दिल से धन्यवाद। अच्छा, फिर एक वीरेंद्र जी का है। अ, आचार्य जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, क्या तन्मात्रा साधना के बिना युग निर्माण संभव है? कृपया प्रकाश डाला जाए। जी पद्मा दी, आपसे प्रश्न है, स्क्रीन पर आइए। जी प्रणाम। तन्मात्रा साधना के बिना तो बिल्कुल संभव नहीं है ना। तन्मात्रा से ही तो अभी अभी मैंने लास्ट में वही तो कहा था कि अगर हमारे पास तन्मात्रा ही नहीं होती तो हम कैसे प्रस्तुत करते अपने आप को, कैसे बताते, कैसे दिखते, कैसे बोलते, कैसे सुनते, है ना, कैसे रस लेते, किसी भी चीज का आनंद का अनुभव कैसे हम करते, नहीं कर पाते ना। तो तन्मात्रा के बिना तो युग निर्माण संभव नहीं है। हम एक दूसरे को देखें, समझे, सुने, बोले, तभी तो संभव होगा। इन सारी तन्मात्राओं को जब हम साध लेंगे, अगर हम मिसयूज करते जाएंगे इसका, अगर मैंने यहाँ पे आके गालियां ही दी होती तो तब क्या होता? सब लोग मुझे कहते अरे ये नहीं आती, अच्छा नहीं ये लग रहा है, इनको मत बोलो, बंद करो इनको, है ना। आज प्यार से मीठा मीठा बोला तो सबको अच्छा लग रहा है। अगर आसपास देख लीजिए, आप कोई गाली देने वाला मिल जाए तो कैसे होगा? हमारा मन नहीं करेगा, उसको सुनने का मन नहीं करेगा। कोई कुरूप बैठा हो एकदम भद्दा सा, तो उसको देखने का मन नहीं करेगा। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था कृष्ण भगवान को, वो के सखाओं को, है ना, वो कुत्ता कितना भद्दा लग रहा था, कोई जाने को तैयार नहीं था उसके पास। तो युग निर्माण तभी होगा हमारे, चाहे अपने ही घर में हो या अपने आसपास हो, सब में, या अपने अंदर ही हो। हमें खुद भी तो अपने आप के लिए भी हमें अच्छा दिखना अच्छा लगता है ना। अच्छा बोलना अपने आप को भी हमें अच्छा लगता है। कोई, हम खुद भी अच्छा बोल रहे हैं तो हमें अंदर से प्रसन्नता होती है। कोई हमें तारीफ करे तो अच्छा लगता है, तारीफ पे तारीफ करे तो और अच्छा लगता है ना। अगर तारीफ ना करे, डांट दे, अरे तुमने ऐसा नहीं बोला, अच्छा नहीं किया, अभी डांट दो, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी कि अरे मुझे बोलना भी चाहिए कि नहीं, किसी के सामने जाना भी चाहिए कि नहीं, है ना। यही है, तन्मात्रा हमको आगे बढ़ाती है। जी दी, इसको ऐसे भी आचार्य जी, जैसे मान ली कि हम लोग युग निर्माण में किसी गांव में गए, तो संगीत में है कि गंदी गलियों को हम उसको स्वच्छ बनाएंगे, और गंध तन्मात्रा पर नियंत्रण नहीं है। तो गंदी बस्ती में जाते ही नाक में रुमाल डाल लेंगे, तो एक हाथ तो रुमाल में फंस गया, जबकि उसी गांव वाले एकदम दोनों नाक से बहुत हटे कट रहे, बढ़िया काम कर रहे। तो हमें तो हर हाल में अपने आप को बनाना पड़ता है मजबूत,
कि तरह तरह कठिनाइयाँ हैं। कहीं भोजन मिल जाता है समय पर, कहीं मिल जाता है बिल्कुल बासी मिलेगा, कहीं एकदम मिलेगा ही नहीं, तो कभी मन अटपटा मिल जाएगा, तो उसको भी खाते रहना, प्रशंसा भी करना और पचाना भी, आगे बढ़ना। ये तो रीढ़ है, पावरफुल बनाता है साधक को। हर जगह है कि कहीं उपहास मिलेगा, कहीं डांट मिलेगी, कहीं माला मिलेगा, प्रशंसा, कहीं कुछ पूछ ही नहीं, कहीं पर बहुत भर्त्सनाएँ भी मिलेंगी। एक जगह तो हम लोग गए तो वो लाठी भांजने लगे सीधे कि आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, ऐसे ही सभी थे। फिर भी हम गांव में रुके और यज्ञ भी किए अपने, और घर घर जाकर, फिर जाकर गांव के लोगों को अपना भी बनाए, फिर लोग आए करने भी। तो ये हुआ करता है सभी तरह का। तो अपने आप को यही साधने की जरूरत पड़ती। तो आगे बढ़ने के लिए, न कि सिर्फ युग निर्माण के लिए, अपने घर परिवार में डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डेली लाइफ में इसके बिना हम लोग अपसेट हो जाएंगे। हर हाल मस्त रहने की कला यदि खो दिए तो फिर जा कर के तनाव और किसी बार कुछ नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी बाबू जी, अभी हैंड रेज है एक संतोष कुमार महतो जी का। जी भैया। बाबू जी प्रणाम। जी और प्रणाम। दीदी जी को बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आज हमको लगा कि इस तन्मात्रा से हमारा माँ ही बोल रही है, और ये हम इन्हें, दीदी को माँ बोल करके कहना चाहती हूँ कि आज लगा कि तन्मात्रा बहुत जरूरी है और हम सबको करना चाहिए, हमें तो जरूर करना चाहिए। और हम कुछ बोलना चाह रहे थे कि अ, आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हे माँ, हमें भी इस प्रकार तन्मात्रा की साधना करने की कला दें। और शिवरात्रि के बारे में जो आपने थोड़ा सा बोल करके इसको ब्रेक किए, कृपया करके शिवरात्रि आ रही है तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि हम सब साधक को किस प्रकार शिवरात्रि को मनाना चाहिए। बस इतनी ही मेरा आज सवाल था, और बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जी पद्मा दी, दो शब्द बोलिए इनके लिए। जी भैया, बहुत ही सुंदर। कुछ नहीं, बस शिवरात्रि का, शिव भगवान ने ही तो सबसे पहले बताया ना कि रस कैसे लेना है। इस संसार में हम आ रहे हैं, आए हैं तो रस लेने के लिए आए हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ के साथ, मैं बच्चों का ही हमेशा उदाहरण देती हूँ, पहली बार खुश होता है और हमेशा खुश ही रहता है, उसके मुख में मुस्कुराहट सिंपल और नेचुरल बनी रहती है। तो ऐसे ही हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुरा, कीप स्माइलिंग कहते हैं ना, कीप स्माइलिंग, हमेशा हंसते रहना है। हर हाल में हर चीज का एक्सपीरियंस लेता है और मुस्कुराता है, हर चीज, हर बात का, हर किसी को देखता है और मुस्कुराता है बच्चा। बस मिस शिव भगवान से हमें सबसे पहला यही सीखने को मिल रहा है कि हमें मुस्कुराते रहना है, हर हाल में मुस्कुराना है ना। हर हाल में, चाहे अच्छा मिले बुरा मिले, जैसा मिले उसको एक्सपीरियंस करना है और मुस्कुराना है। बस मुस्कुराना ही याद रखो, और कुछ नहीं। तो सब कुछ तो होते रहेगा, जो भी मिल रहा है हमको, किस्मत से मिल रहा है या जैसे भी मिल रहा है, हमारे कर्मों से मिल रहा है, उसको मुस्कुराते हुए सहन करते जाए। मुस्कुराना सीखना है, बस हंसते रहना है, खुश रहना है, अंदर की खुशी को कभी कम नहीं करना है, हमेशा बनाए रखना है, उसको बरकरार रखना है। चाहे आप जिस तन्मात्रा में चले जाओ, लेकिन मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जी भैया। जी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि हम सब कैसे बनाए, थोड़ा सा बता दें। अब वही तो कहा देखिए मैंने, आप, मुस्कुराते हाँ, हुए। अब पद्मा दी, अब हम ने देखिए संतोष जी, आपका प्रश्न लंबा लंबा हो जाता है ना, और भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक जी एक व्यक्ति एक ही प्रश्न करें। जी जी जी, जी, तो धन्यवाद। शिवरात्रि के दिन भी आएगा डेली प्रश्नोत्तरी में, तो उस दिन अधिक चर्चाएं हम लोग करेंगे। जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो और कहीं से एक देखिए चैटिंग में कोई जी प्रश्न। सुनील जी का प्रश्न आया आजमगढ़ से। भैया पूछते हैं कि आकाश तत्व, प्राण वायु, प्राण, ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? उपवास से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देख रहे हैं ना, इसमें प्रश्न है इनका। आकाश तत्व एक, ठीक है, प्राणवायु दो, प्राण
तीन शब्दों का प्रयोग किए हैं। ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? देखिए केवल जिसे हम लोग प्राण के दो रूप हो गए। एक होता है धावमान गतिशील काइनेटिक एनर्जी, प्राण यानी एनर्जी शक्ति, और ज्ञानयुक्त ऊर्जा है वो। प्राण केवल एनर्जी भर नहीं है, उसमें विवेक घुला हुआ रहता है, जड़ चेतन का मिश्रण। एक ऐसा भी रसायन है तत्व जिससे सारी सृष्टि बनी है। इसका मूल स्वरूप है ज्ञानयुक्त ऊर्जा। इसी रूप में हमें गुरुदेव ने साक्षात्कार कराया था। तो ये इसके सिवा संसार में कुछ है नहीं। ये तेरा संसार में दो की सत्ता ही नहीं। तो इस तरीके से बात है। अच्छा देखिए, तो ये प्राण एक स्वतंत्र रूप में भी रहता है, इसी में फ्लोट करेंगे। कुछ पृथ्वी बन गई, ये सब बुलबुलों की तरह निकलेंगे, फिर इसी में विलीन होते रहेंगे, फदफदाहट। तो माइक्रोकॉस्मिक के रूप में इसको प्राण को जानते हैं। एक ऐसा प्राण तत्व है जो सर्वव्यापी है, घुला हुआ, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मन बुद्धि अहंकार सबसे वो श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ सिर्फ आत्मा है, क्योंकि आत्मा से प्राण हो जाए थे, आत्मा से सिर्फ प्राण निकला। तो प्राण ही पहला ज्ञानयुक्त ऊर्जा है जिसे परा सृष्टि बनी है। तो एक मौलिक ऊर्जा के रूप में हम लोग देखें, ज्ञानयुक्त प्रकाश के रूप में। ठीक है, अब रह गया कि प्राण वायु। तो इसमें एक गतिशील निकलता है। जहाँ भी एक वो हम बहुश्याम, हम कोई कल्पना करते हैं, विचार निकला, तो यह वैचारिक एक प्राण हुआ। तो इसको कह दिया गया वायु। वायु यानी गतिशील। वायु का मतलब हवा से न लें, गतिशीलता को काइनेटिक। तो शांत अवस्था गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था को अपरा प्रकृति कहते हैं, शांत अवस्था को परा प्रकृति कहते हैं। तो ये जब हम लोग का मूड शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, तो समझिए कि प्राण का एक शांत स्वरूप है, उसका आनंद ले रहा है। गत्यात्मक अवस्था में जब हम रहते हैं तो उसमें तो उसको कहते हैं प्राणवायु। तो उसी के प्राणवायु के 10 भाग कर दिए गए। ज्ञान के रूप में आ जाता है व्यान है, धनंजय है, तो साइको हो जाता है ज्ञान के रूप में पूरा, और एक सोमैटिक होता है पदार्थ में घुला हुआ ज्ञान। तो इस तरीके से व्यान धनंजय है। बाहर फेंकने वाला बल उसको कह दिया गया अपान, खींचने वाला बल प्राण कह दिया गया, समग्रता से फैलाने वाला बल, इसके नाम पर, इसके गतिविधियों के नाम पर इसके वायु बन गए। ठीक है। और आकाश तत्व कहा जाता है जब विचार के रूप में रहता है, कोई पार्टिकल ना हो उसमें, तो केवल इस तरीके से एक लहर है, तरंगे हैं। तो उस तरीके से जब आकाश के रूप में कहलाएगा, इथर मीडिया, उसमें भी प्राण घुला है। ये नितिन जी का क्या नाम था, मेंडलीफ ने, केमिस्ट्री वाले, पूरा इन्होंने तत्वों का एक चार्ट बना दिया। तो कहा कि इसकी कितनी संख्या होनी चाहिए, तो यह शोध का विषय है, बढ़ते जाएगा। लेकिन मैं अंतिम तत्व को बता सकता हूँ कि लास्ट एलिमेंट क्या है, और वह है प्राण। इथर तत्व का प्रयोग किया था। इथर तो डाई था, इथर नहीं। वो इथर का मतलब होता है शून्य में भी प्राण घुला हुआ है। नहीं, आकाश में कहीं सैटेलाइट गया है, न जाने वहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है, वैक्यूम से भी ऊपर कहीं पर है, तो वैक्यूम भी कहीं नहीं है। नहीं तो एक जगह पृथ्वी पर से बैठे बैठे सैटेलाइट से संदेश नहीं ले सकते थे, कोई ना कोई मीडिया से। तो प्राण तत्व हर जगह घुला हुआ है, भरा हुआ है। तो जो शांत और शून्यात्मक अवस्था होती है बिल्कुल, तो उसमें भी एनर्जी के रूप में, तरंग के रूप में रहता है, माइक्रोवेव्स के रूप में प्राण घुला हुआ है। तो उसको कह दिया है आकाश। तो ये सब प्राण के ही स्वरूप हैं, अलग अलग तत्व नहीं है। प्राण के एक खास स्वरूप को आकाश कह दिया गया, प्राण के खास अवस्था को वायु कह दिया गया, गत्यात्मक है, शांत अवस्था को प्राण कहेंगे। ठीक है, और सब प्राण ही प्राण है। जी 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 हाँ जी, ठीक है बाबू जी। बाबू जी, अभी और कोई हैंड रेस तो नहीं है जी बाबू शांति जी? पाठ कर ले। ये भी एक प्रश्न आता है मन में कि जो हमारा जो तन्मात्रा साधना जो है, तो तन्मात्रा साधना के साथ में अगर हम इसके बारे में विचार करें, तो इसमें ऐसा लगता है कि इसमें जो है ध्यान और त्राटक भी घुला हुआ है। तो क्या तन्मात्रा साधना की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और या इसके साथ ही इसका उपयोग करके ही हम तन्मात्रा साधना को किया जा सकता है? देखिए, ध्यान तो कॉमन फैक्टर है हर जगह। ध्यान माने मन, मन के बिना संपर्क नहीं स्थापित कर सकते कहीं। तो तन्मात्रा तो पदार्थों का गुण हो गया, जिससे हर पदार्थ का कुछ न कुछ डायग्नोस्टिक फीचर होगा, जिससे उसकी पहचान है। जैसे केमिस्ट्री में साल्ट टेस्ट हम लोग करते थे,
तो साल टेस्ट भी कभी सूंघ करके कभी चख करके उसमें टेस्ट भी लेना होता है। टेस्ट करके देखिए, अब पता लगे कि क्या है। तो ये तो पता चल जाएगा कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है। तो कुछ नेचर उसके पता लगाए जाते हैं, सूंघ करके देखा जाता है कि बैड स्मेल है, स्ट्रेस है, क्या है। तो उससे गैसों का एक स्मेल से पता लगा। ऐसे भी भाप होता है, सूंघ कर हम लोग जान जाते हैं कि लगता है कि दूध है, पड़ोसी के यहाँ दूध जल रहा है, देखिए इसका मतलब है कि उस गंध को नाक में कहीं से भी किया है। कपड़ा जलता है तो अलग गंध आ रही। तो इस तरीके से टेस्ट से पता चल जाता है कि क्या कुछ वस्तुएं। तो तन्मात्राएं पदार्थों के गुण हैं, और मन के द्वारा, मन और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इससे हम संपर्क साधेंगे बस। तो तन्मात्राओं का लाभ लेना है तो मन की जरूरत पड़ेगी, ज्ञानेंद्रियों की जरूरत पड़ेगी। जी जी। और बाबूजी, फिर ऐसा किस अवस्था में कहा जाता है कि जब जो मन को साधने के लिए जप, त्राटक और ध्यान में से कोई भी टूल जब इस पे कामयाब नहीं होता मन पर नियंत्रण करने के लिए, तो आखिरी में जो है तन्मात्रा लगाया जाए तो ये कभी भी फेल नहीं होता, तो ये किस आधार पर कहा गया है? तो तन्मात्रा उसमें लगाएंगे तो कोई फेल नहीं होता, क्योंकि आप एडवर्सिटीज में बैलेंस बना लेंगे। तन्मात्राओं को इसलिए जरूरी है कि विपरीत परिस्थितियों में आदमी डबडबा जाता है, वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है कि कितना हो विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, सडन कुछ भी झटके लग जाए, वहाँ भी अपने आप को बैलेंस रखना। तो उसके वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, तो उसके लिए होता है। कभी ठंडा का भी हमने अनुभूति कर ली, गर्म को भी अनुभूति कर लिया, सेव कर लिया। तो जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी बैलेंस कर ले। तो बात बात में इन भावनाओं को खर्च नहीं करना चाहिए खैरात में, फिर अपनी शक्ति घट जाएगी। पहले तो भौतिक साधनों से जो संसाधन है, जाड़ा पड़ रहा है तो वहाँ पर बात बात में न कर लें, पहले तो इन कपड़ों से इस्तेमाल कर लें, गर्म कपड़ों से। इसके बाद भी आवश्यकता से अधिक पड़ गया, वहाँ पर खर्च करें तन्मात्राओं को। बाकी को लगाते रहें, रिसर्च काल में, शोध कार्य में अपना लगाते रहें। आगे ईश्वर के स्वाद को लेते रहें। ईश्वर को तत् कहा गया है, तत्मात्रा। तो उसको स्पर्श करना, टच करना जरूरी है। पदार्थों में नहीं तो फंसे रह जाएंगे और कुछ मिलेगा नहीं। तन्मात्रा पदार्थ में केवल रह गई तो ये रास्ते में रुकावट न बने, और इसका जब चाहे एंजॉय ले लें, इसके लिए था पदार्थ। जी जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी एक हैंड। हमें तो ईश्वर का स्वाद लेना है। जी 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 ठीक है बाबूजी। जी रूपा दीदी जी। जी जी पिताजी प्रणाम। जी प्रणाम। पिताजी, हम सब तन्मात्रा को इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, समझते भी हैं, और उसे अपने जीवन में दिन भर दिनचर्या में उसे अपनाते भी हैं। तो पिताजी, एक सर्वसाधारण को तन्मात्रा को कैसे समझा पाए? पांचों तन्मात्रा के गुण भी जानते हैं, उन्हें कैसे समझा पाए और उन्हें कैसे बता पाए और अपने आप को भी बचा लें? जी पिताजी प्रणाम। उनको उनकी भाषा में बतानी पड़ेगी कि उनको किस किस चीज़ों से जरूरत पड़ती है। तो हर व्यक्ति को पांचों तन्मात्रा से प्रतिदिन जरूरत पड़ रही है। खाना भी खाना खा रहे हैं तो आंखें भी देख रही है कि क्या खा रहे हैं। नाक तक, नाक जाएगा तो उसका गंध भी ले लेगा कि बासी है, क्या है, कैसी गंध आ रही है, दुर्गंध है, सुगंध है। जीभ भी आएगा स्वाद में। तो हर चीज़ में पांचों घुला रहता है, क्योंकि हर पदार्थ में पांचों तन्मात्रा रहती है। तो अब उनको दिया जाए कि जो आम पब्लिक हैं और स्वास्थ्य खराब कर बैठे हैं, तो जरूरी है कि किसी न किसी स्वाद के प्रति उनको आसक्ति होगी, और शरीर की जरूरत नहीं है फिर भी खा लेते होंगे, या ओवर डाइट खा लेते होंगे, अनकंट्रोल्ड है। तो उस हालत में उनको बताया जाना चाहिए कि स्वादिष्ट हम खाएं, लेकिन अपने पेट तो अपना है, ईश्वर का, इसको बचा के रखा। देखिए कितना हो गया खराब। और दोनों तरीका सिखाइए। कभी भावावेश में अधिक खा भी लें तो उसके लिए क्या करें, तो अगला भोजन तब लें जबकि पिछला पच जाए, पानी पीते रहिए। तो ये बात बन जाती है कि हमको इसके साइड इफेक्ट से बचाना है अपने को। और कड़वी चीज़ें हैं तो और दवाई है, और नीम पिया जाए तो 6 महीने बुखार नहीं लगता। एक दिन काढ़ा पी लिया जाए, उसको 250 ग्राम का करीब, उतना नहीं संभव है तो फिर 2-3 सप्ताह लगाया जाए, संडे को पीकर। तो अब कड़ुआ लग रहा है तो उसके साथ में, जिसे यहाँ पर कैसे सत्र में आते हैं तो कड़ुआ है तो साथ में गुड़ भी रखे रहते हैं कि पीना तो है ही, दोस्ती तो करना ही करना है। अधिक हो गया, उल्टी ना आवे, थोड़ा सा ये कर लिए, टेस्ट ले लिया, अनुपान मिला लें।
लेकिन जो फायदेमंद है और भले स्वाद में कड़वा है उससे दोस्ती किया जाए, क्वांटिटी कम कर। लेकिन जो स्वादिष्ट है और हानिकारक है तो उसका हानियों पर चर्चा किया जाए। समझदारी से काम लेना पड़ता है, तो समझदारी को ही बुद्धि कहेंगे यहाँ पर। बुद्धि योग से तन्मात्राओं को कंट्रोल किया जाता है। तो हर कोई की जरूरत है। घर में कोई मरेगा जिएगा अपने ढंग का व्यवस्था रहेगा नहीं कि मन के अनुसार सबकी कामनाएं पूरी हो, तो वहाँ पर मन की तन्मात्रा है सुख, तो विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया जाए तुरंत। और ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, हमारे लिए यही अच्छा होगा, इसी में भलाई है, इसलिए इसे किया। इसलिए आप सेट न होकर के इस परिस्थिति में तुरंत ढल जाए। तो ये सब तरीका आपसे विचार विमर्श से होगा और दोस्ती से होगा। पहले तो बेस्ट फ्रेंड बनिए, तभी जा कर के आदमी खुलकर बातचीत करता है किसी बिंदु पर। धन्यवाद। शांति पाठ का समय हो गया है। पद्मा दी जी। जी बाबू जी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।